Hello, everybody. Welcome to this very special session. टाइटल है कि आपके हेल्थ को नेक्स्ट लेवल कैसे लेकर जाए। उम्मीद है कि सब लोग फॉलो कर रहे हैं और ज्यादातर लोग बता दो जो फॉलो कर रहे हैं ऑलमोस्ट 80 से 90% लोगों को रिजल्ट है। अब यहाँ सब नहीं आते। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सुपर कमिटेड है, वो आते हैं, या जिनको कोई ना कोई चैलेंज है, कोई ना कोई सवाल है पूछने का, या कुछ लोग एक आधा शायद ऐसा भी हो कि जो मुझसे मिलना चाहता है वो भी आता हो। तो ऐसे अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एवरीबडी वीडियो ऑन रखिए। अगर आप वीडियो के सेटिंग को नहीं बदल पाए तो आप बीमारी को कैसे बदल पाओगे। कम ऑन एवरीबडी, वीडियो इज ऑन। मैंने ये टॉपिक पे पहले भी लिया था guys, अभी फिर से ले रहा हूँ। मुझे लगता है ये एक ही टॉपिक हर बार लेना चाहिए, क्योंकि एक ही काम कर लो आप ना, बस एवरीथिंग विल बी डन। चलो अभी भी लोग आ रहे हैं बट विल स्टार्ट। मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा और वो इमेज में आपको चेक करना है कि कुछ मिस हो रहा है कि आपके इलाज में। देखिए, इलाज में बहुत सारी चीजें आती है, बट हम जनरली आपको वो बताते हैं जो आपको मिनिमम नेसेसरी है। मतलब कम से कम ये आपको करना जरूरी है, ऐसा रहा तो ही हम बताते हैं। थेरेपी वाइज जस्ट ए मिनट गाइस, मैं कुछ इमेज ओपन कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये जर्नी है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जर्नी नहीं, उनको ऐसा लगता है कि सर रिजल्ट पहले मिल जाए तो बाद में सब कर लेंगे। वैसा नहीं होता। पहले सिस्टम फॉलो करोगे तो रिजल्ट मिलता है। मतलब ये कुछ लोग जिनको इनिशियली तकलीफ होती है सिर्फ। करिए ना। मैडम असं मी पण घेतो। सो गाइस, ग्रीन वन उसके ऊपर फाइन वन होगा तो भी चलेगा। दोनों लेके आओ। गाइस, ये इमेज आप लोगों ने देखी है ऑलरेडी। इसको मैं थोड़ा सा नए नए एंगल से बताने वाला हूँ आपको। और मैं जो बता रहा हूँ ये सबके लिए अप्लीकेबल रहेगा, सबके लिए, एवरीबडी। तो जनरली हम जब बीमारी के बारे में सोचते हैं तो हम इतना ही सोचते हैं कि अरे सर बीमारी है, दवाई लो, कम हो जाना चाहिए। और ऐसा होता नहीं है, राइट। तो बीमारी के अलावा आप देखा होगा हम बहुत कुछ करवाते हैं। तो क्यों करवाते हैं वो मैं और डीपली समझाने वाला हूँ, क्योंकि नॉर्मल लोगों को इतना डीपली नहीं समझा सकते, लेकिन आप जुड़ चुके हो, आप इस जर्नी में आ चुके हो, तो डेफिनेटली आपने समझना चाहिए। एक और आपको गुड न्यूज दे दूं उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले। गाइस, एक न्यू बुक आ चुकी है। बुक का नाम है द इंस्टा हीलिंग, द 5 डेज इंस्टा हीलिंग कोड। तो आप में से कितने लोग 5 डेज प्रोग्राम कर चुके हैं, राइट? 5 डेज, 5 डेज देखिए, 5 डेज। जो भी 5 डेज प्रोग्राम में, ऑफलाइन प्रोग्राम में आ चुके हैं यहाँ पर, राइट? 5, 5 लिख दो, 5 तो भी चलेगा। इट इज अमेजिंग प्रोग्राम, एकदम ऐसा प्रोग्राम है कि बस 5 दिन में आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। यस, सुहासिनी, अपूर्वा सिंह, यस, वसुधा जी, डॉक्टर महेश, मोहम्मद नासिर, यस। तो 5 डेज वाले इतने लोग हैं यहाँ पर। तो 5 डेज। हाँ, ध्रुव ध्रुव भोईर।
ओके, तो गाइस 5 डेज प्रोग्राम का आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा था? कोई एक एक वर्ड लिखो, एक शब्द लिखो कि कैसा अनुभव रहा था आपका, कैसा लगा आपको जब ये सारा वर्क हुआ, आपने औरों का रिजल्ट देखा। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? कैन यू राइट वन वर्ड? जब भी आपके साथ और लोग थे, आपको कैसा लगा? और मैं 5 डेज टिपिकली बात कर रहा हूँ ऑफलाइन रिट्रीट, यानी कि आप हमारे यहाँ पर आए हो। वसुधा जी शायद ऑफलाइन में नहीं आए हैं, वसुधा जी ऑनलाइन में किया है वसुधा जी ने। बट मैं बात कर रहा हूँ ऑफलाइन में। ऑफलाइन में कौन कौन आया है? तो गाइस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कम ऑन, डॉक्टर महेश, यू आर देयर। सुहासिनी पाटिल, सुहासिनी वाज मैजिकल एक्चुअली। अपूर्वा सिंह, यस। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सुहासिनी, अपूर्वा? सुपर सुहासिनी, आपने तो, सुहासिनी आपने तो हमारा कॉन्फ्रेंस बढ़ा दिया था उसमें। तो सुहासिनी इज ए चैंपियन, अपूर्वा इज ए चैंपियन, यस। सुपर सुपर। डॉक्टर महेश ने कुछ लिखा नहीं अब तक। ठीक है। सो गाइस, वो जो 5 डेज का प्रोग्राम है उसमें वॉट एवर वी डू, तो उसको हमने किताब में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या होता है, हर कोई आ नहीं सकता, लेकिन जो आ नहीं सकता उसके लिए हम ये किताब लेकर आ गए हैं, ताकि उसे घर बैठे हुए, और किताब की कॉस्ट कितनी होगी, बहुत निग्लिजिबल कॉस्ट में उसे उसके बारे में सारी जानकारी घर बैठे हुए मिल जाएगी। तो दिस बुक इज आउट, और कुछ ही 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में शायद अमेजन पर भी आ जाएगी, या अगर वो चाहता है तो आप यहाँ से भी मंगा सकते हो। बट ये बुक ऐसी है, अगर आपने 5 डेज किया हो या ना किया हो, लेकिन आपने इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। बिकॉज ये आपको बताता है, देखो पहला वर्ड क्या है सब टाइटल में। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड देन आई विल एक्सप्लेन द सेशन। द 5 डे इंस्टा हीलिंग कोड, राइट? अब देखिए, इसमें फास्ट ट्रैक हीलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फास्ट ट्रैक हीलिंग। यानी कि आपका जो भी थेरेपी, ट्रीटमेंट, प्रोग्राम जो भी लिया हो आपने, कितने लोग चाहते हैं कि मुझे रिजल्ट है ना फास्ट मिलना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि रिजल्ट फास्ट मिलना चाहिए? राइट, फास्ट, राइट, फास्ट। जो लोग चाहते हैं राइट फास्ट, कम ऑन। तो और हम कोशिश कर रहे हैं कि रिजल्ट कितना और फास्ट किया जा सके। बिकॉज आपको पता है, क्रॉनिक डिसीज बहुत ज्यादा समय लेने वाला होता है। इनफैक्ट एलोपैथिकली किया तो जिंदगी भर ले लेता है। तो हमने ऑलरेडी उसका सोल्यूशन ढूंढ निकाला, जिसमें आप लोग जुड़ चुके हो। बट कोई कभी क्या होता है कि पैसे की कमी की वजह से फुल फ्लेज प्लान नहीं ले पाता, कभी आ नहीं सकता है। सबको करना पड़ेगा पहले। सो गाइज देखिए, सब कभी कभी आप आ नहीं पाते हो, किसी का बजट का प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम, तो हम उन्हें मिनिमम नेसेसरी जो जरूरी है वो देते हैं, राइट? तो अब आपको, आपका एक लिमिटेशन है, सपोज मनी इज द लिमिटेशन। अब जिस, काफी सारे लोगों ने तो पूरा फुल प्लान ज्वाइन किया है, राइट? बट क्या उसके भी ऊपर लिमिट है? हाँ है। पर्सनल कोचिंग प्लान भी होते हैं उसके ऊपर। तो अभी जो भी प्लान में आप हो, उससे और फास्ट रिजल्ट और उससे और बेहतर रिजल्ट पाना है, तो दिस बुक इज अ शॉर्टकट। क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा हीलिंग को फास्ट ट्रैक कैसे करे, यूजिंग व्हाट, एंशियंट विजडम एंड मॉडर्न साइंस। तो आप देखोगे इस किताब में एंशियंट विजडम भी है और मॉडर्न साइंस भी है, और यही आज पूरी दुनिया को चाहिए। एक्चुअली हो क्या रहा है, एक तो लोग, जो आप अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल में जाओ, 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल में जाओ, उसमें मॉडर्न सब कुछ मिल जाता है, एंशियंट भूल गए। एंशियंट में क्या था, वो खुद के माइंड पर काम करते थे, अंदर में झांक कर देखते थे, आप आत्मंथन करते थे, और वो अंदर से जो भी निकलता था वो सारा मेमोरीज है, उस पर काम करते थे। अभी सब गायब हो गया, राइट? अभी गायब क्यों हुआ? क्योंकि वो सिर्फ मॉडर्न के पीछे पड़ गए। तो गाइज, ओनली मॉडर्न से नहीं होगा, और क्या ओनली एंशियंट से होगा? देखो पहले तो हो जाता था, है ना, पहले हो जाता था, लेकिन अभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहले इतने खतरनाक तरह के पोल्यूशंस नहीं थे।
पहले इतने ज्यादा टॉक्सिन्स नहीं थे, इतने ज्यादा हार्मोन्स नहीं थे। पहले आप जब फल फ्रूट्स खाते थे तब वो प्योर होते थे। आज फल फ्रूट्स खाओ तो उसमें भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स रहते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं, राइट? एग्री। अभी एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, फूड पोल्यूशन है। हम ज्यादातर लोग शहरों में जो रहते हैं उनको तो और ज्यादा पोल्यूटेड मिलता है। कितने लोग एग्री करते, राइट? एग्री। तो पहले शायद एंशियंट से हो जाता था, अभी एंशियंट से नहीं होगा। उसके लिए मॉडर्न चीज चाहिए। तो अभी चाहिए आपको एंशियंट प्लस मॉडर्न का मिलन। और ये है हमारा इंस्टा हीलिंग कोड का बेस। तो आइडियली सबने इसे एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। यू मस्ट हैव दिस बुक, और आपके पास ये बुक टेबल पे पड़ी होनी चाहिए हमेशा के लिए, ताकि आप कभी भी उसे खोल के पढ़ सको, राइट? तो चलिए, एंड अब आगे बढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगा आपको। तो गाइज ये अभी अमेजन पर अवेलेबल नहीं है, अभी आप चेक करोगे तो नहीं मिलेगा। बट शायद 2-4 दिन में हो जाएगा, तो वी विल लेट यू नो जब भी हो जाता है। तो विल लेट यू नो। इनिशियली डिस्काउंट में रहने वाला है वो, तो इनिशियली जो खरीदेगा उसे फायदा हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू डेफिनेटली मेक अवेलेबल फॉर यू। तो अब मैं जो कहना चाह रहा था कि आपको फास्ट ट्रैक कैसे करें, उसमें से एक दो चीजों को इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करना जरूरी है। गाइज देखो, आपका जो भी बीमारी होगी, राइट, इसके पास है ना ये रूट्स है, इतने सारे रूट्स है। अब मैक्सिमम को हम लोग कवर कर रहे हैं, राइट। लेकिन इसमें गलती कहाँ हो रही है मैं बता दूं। कुछ लोगों से बात हुई तो मुझे पता चला, अभी ये सारे के सारे रूट कॉज एक दिन के कोई भी एक्टिविटी थेरेपी पे गायब नहीं होने वाले, एक्सेप्ट ये जो नीचे के 5 डेज प्रोग्राम में हम गायब कर देते हैं। माइंड है, मेमोरीज है, राइट। इसमें भी क्या सबके गायब होते हैं? नहीं होते हैं। 80 से 90% लोगों के माइंड पर और बॉडी पर परमानेंट रिजल्ट मिलता है ओनली 5 डेज प्रोग्राम। क्योंकि हम उस एंगर पर काम करते हैं, हम उस मेमोरीज पर काम करते हैं, जो जो चीजें वहां पर रिमूव करना जरूरी है, रूट कॉज। वो कहते हैं ना रहेगा सांप ना बजेगी बांसुरी। और हम कहते हैं ना रहेगी मेमोरी ना रहेगी बीमारी। तो उस मेमोरीज को इरेज जब करते हैं तो हमारे माइंड का टॉक्सिक रिलीज हो जाता है। देन हमारा एंगर, हमारा फियर, हमारा चिंता, ये सारा अपने आप कम हो जाता है। तो वो 5 डेज का प्रोग्राम या फिर हमारा जो 3 मंथ्स का डीएनए हेल्थ मास्टरी प्रोग्राम है, जो ऑनलाइन होता है, आप घर बैठे कर सकते हैं। वो एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें ये सारी चीजें परमानेंटली हो सकती है, राइट। क्योंकि हम उसमें कंसिस्टेंटली करवाते हैं। 5 डेज प्रोग्राम में 5 दिन में आपको पूरा ग्रिल कर देते हैं, तो डीप इम्पैक्ट आता है। 3 मंथ्स प्रोग्राम में देखो, एक दिन में 12-13 घंटे नहीं लिया जा सकता। तो 3 मंथ प्रोग्राम में रोज 1 घंटा लेते हैं, और इसे अगेन लॉन्ग टर्म या परमानेंट रिजॉल्व करते हैं, राइट। तो अब जो एक चीज है, अब ध्यान से देखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। अब ज्यादातर लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया क्या है समझेगा नहीं, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब, सब जैसे कार में बैटरी होती है, बाइक में बैटरी होती है, आपके वॉच है, वॉच में बैटरी होती है, मोबाइल में बैटरी होती है, आपके सेल की बैटरी क्या है? क्योंकि आप तो खरबों सेल से बने हुए एक इंसान हो, राइट। एक प्राणी हो, इंसान चलो थोड़ा अक्लमंद है इसलिए इंसान बोला जाता है। बट आप खरबों सेल्स के द्वारा बने हुए इंसान हो। हर सेल की अपनी बैटरी होती है, और उस सेल की बैटरी या सेल को एनर्जी देने वाली बैटरी को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में पहले कोई रिसर्च नहीं हो रहा था। अभी आप ढूंढोगे तो सारा रिसर्च माइटोकॉन्ड्रिया पे चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि सेल के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा तो आप बीमार रहोगे। सेल के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया गड़बड़ है तो आप वीक फील करोगे, आप सुस्त रहोगे, आपको एनर्जी नहीं रहेगी, आपको स्टेमिना नहीं रहेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया अचानक से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। इनफैक्ट महत्वपूर्ण हो गया, नॉट पावरफुल। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज लाना है अगर ठीक होना है, क्योंकि वीकनेस, स्टेमिना, एनर्जी सारा माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड करता है। अब आपको सर मेरा तो किडनी का प्रॉब्लम है, तो किडनी में भी सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। आपको सर मेरा तो पैनक्रियास का प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है, तो पैनक्रियास में भी सेल है, और सेल के अंदर अगेन माइटोकॉन्ड्रिया है।
आपको कि सर मेरा डायबिटीज का है, तो डायबिटीज में भी बीटा सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है। आपको कि सर मेरा पैनक्रियाटाइटिस है, तो पैनक्रियाटाइटिस में पैनक्रियास के अंदर सेल है अल्फा सेल्स, जिसमें एंजाइम कम बन रहा है, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अगर हम सेल के अंदर जाए तो फाइनली आपको पता चलेगा कि सेल का जो एनर्जी सोर्स है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया पर तो काम करना बेहद जरूरी है। और अभी तक जनरली कोई सोचता नहीं था। अभी कुछ लोगों ने कुछ दवाइयां निकाल ली, सर ये दवाई लेने से माइटोकॉन्ड्रिया बूस्ट होता है। अरे माइटोकॉन्ड्रिया बूस्ट नहीं होता, उससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और हमारी बॉडी का सेल का ओवरयूज होता है। तो दवाइयों से करना तो सही नहीं। तो गाइज हम ये माइटोकॉन्ड्रिया का ऑलरेडी प्रोग्राम आपको करवा रहे हैं। जो हम माइंड थेरेपिस्ट करते हैं, जो हम हीलिंग थेरेपिस्ट करते हैं, एवरी संडे जो थेरेपिस्ट करते हैं, बेसिकली वो और पर्सनल सेशन जो लेते हैं, ये दोनों चीजें मिलाकर आपका माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन अपने आप ठीक हो जाएगा, राइट। तो मुझे जानना है कि आप में से कितने लोग एकदम रेगुलरली संडे का 7 AM का सेशन करते हैं, राइट। संडे, राइट, संडे। अगर आप संडे का सेशन रेगुलरली करते हो तो संडे लिखिए, और नहीं करते तो नो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। नाजिम अली जी, आपके यहाँ टाइम अलग रहता होगा, लेकिन फिर भी अगर आप करते तो रेगुलर लिखिए। जो संडे का सेशन रेगुलर करता है लिखिए संडे, और जो नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं, कोई रीजन होगा तो नो लिखिए। तो गाइस वो सेशन ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि आपका सेल्यूलर हीलिंग को प्रमोट किया जाए। थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी, थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए कौन अटेंड करता है कौन नहीं करता है, सब आ रहा है, वेरी गुड। सुहासिनी इज डूइंग रेगुलरली। प्रिया खापड़े वेरी गुड। मोहम्मद नासिर, रोहिर, नारायण चंद्र महापात्रा, नाजिम अली जी, राजेश मुड़ी, आप क्यों नहीं करते हो यार, करना चाहिए, इट इज अमेजिंग। अपूर्वा, अपूर्वा को तो पनिशमेंट करनी पड़ेगी। पुरुषोत्तम नहीं करते हैं, समीर करते हैं, वेरी गुड। ताहिरा करना चाहिए, ताहिरा संडे होता है एक, ओनली वंस अ वीक। एंड सुधा इज नॉट डूइंग, मेहुल भाई इज नॉट डूइंग, क्यों, क्यों नहीं कर रहे हो? मेहुल भाई आपकी तो मीटिंग ही पेंडिंग हो गई यार, आप तो थोड़ा टाइम लग रहा है आपको। तो मैं किसी से पूछूंगा क्यों नहीं करते हैं, जस्ट एक पूछने के लिए। संतोष सिंह खुशवा भी रेगुलर नहीं है। जिन्होंने नो लिखा ऑनेस्टली, चलो अपूर्वा से बात करते हैं। अपूर्वा, आज चलो लेडीज फर्स्ट, अपूर्वा एंड सुहासिनी। तो गाइस मैं जो बात करने वाला हूँ ये सबके काम की रहने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना कॉन्वर्सेशन, क्योंकि दोनों अपने आप में चैंपियंस है। यू कैन अनम्यूट बोथ। सुहासिनी कैसी हो? ठीक हूँ यस सर। सर। यस सुहासिनी। ठीक हूँ सर। यस सुहासिनी, तुम पूरी चेंज हो गई हो पहले से। हाँ सर। हाँ, वेरी गुड। हाँ। बट यू आर अ फाइटर, रियल फाइटर। ताहिरा, तुमने भी सुहासिनी से एक बार बात करना चाहिए, यू विल लव हर। ऐसे प्यार में पड़ जाओगी तुम सुहासिनी के। नहीं। पता है ताहिरा, यू यू हैड सीकेडी और तुम सीकेडी विनर हो, राइट। तो सर। सुहासिनी के पास तो किडनी फेलियर का चैलेंज था, उसके ऊपर वो हार्ट फेलियर का चैलेंज था, और शायद सुहासिनी वॉल्वुलर भी हार्ट डिजीज था ना, हार्ट का भी है सर। हाँ। हार्ट का भी है। तो आसाइटिस भी है। था। हाँ, वेरी था गुड। मतलब। था वेरी गुड। सुहासिनी एक बताओ, एक लाइन में तुम्हारे 4-5 जो डायग्नोसिस है बोल दो, पता चले लोगों को कि तुम चैंपियन के फॉर्म में। हाँ मतलब मुझे ऑटो इम्यून है सही। ऑटो इम्यून। हाँ उसके कारण। हाँ।
एसएलई इसके कारण, फिर सीकेडी, हाँ फिर हार्ट का ईएफ भी कम था, हाँ फिर हाइपोथायराइड एवियन था राइट लेग में, हाँ हाइपोथायराइडिज्म था, हाँ और असाइटिस उसके कारण, हाँ, सेटिस भी था। एंड देन और पेरिकार्डियल प्लूरल, हाँ, और प्लूरल डिफ्यूजन होता था। डिफ्यूजन भी था। हार्ट के कारण फिर प्लूरल डिफ्यूजन। यूरिन डिफ्यूजन भी था। अभी आप देखो, हाँ मतलब आप अभी भी समझ गए ना, छोटी दिखने में है लेकिन कितनी सारी लंबी लिस्ट थी। और एंग्जाइटी भी थी। हाँ राइट। तो हाँ, सुहासिनी, बहुत ज्यादा। अभी कैसे फील कर रही हूँ? जहां मैं देख रहा हूँ, मतलब मुझे पहले दिन की सुहासिनी भी याद है अभी भी। और आज मैं देख रहा हूँ तो तुम्हारा चेहरा पूरा चेंज हो गया है, यू हैव गेन वेट ऑल्सो। अभी थोड़ा चमक भी रहा है चेहरा। तो अभी कैसे, क्या क्या चेंज लग रहा है पहले से? मतलब पहले जब मैंने सबसे पहले 5 डेज प्रोग्राम से भी पहले देखा था एक बार, राइट? हाँ तो उस समय थोड़ा सा चलना भी मुश्किल होता था, है ना, पकड़ के लेके हाँ, जाते। अभी कैसा है उस समय से आज, क्या क्या चेंजेस आए बोल सकते हैं? बहुत ज्यादा चेंजेस आए, मतलब अभी उदास तो नहीं रहती हूँ, जो चेहरा लटका हुआ रहता था हाँ वो तो नहीं रहता चेहरा लटका हुआ। और सबसे बेस्ट पार्ट बताऊंगी कि मैं कभी घूमने नहीं गई थी सीकेडी के बाद। हाँ। तो मैं लास्ट मंथ ही हैदराबाद जाके आई, वाओ, घूम के आई। शाबाश। गाइस एवरीबॉडी राइट MPTY सुहासिनी, मोर पावर टू यू सुहासिनी लिखो। वेरी गुड सुहासिनी, प्राउड ऑफ यू। बहुत बहुत ज्यादा, मतलब वो 5 डेज का सेशन तो सबसे बेस्ट था, लाइफ चेंजिंग था वो। मैं तो सबको रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग करो करके, यस यस, वेरी गुड। क्योंकि उसमें मतलब बहुत यूनिक चीजें पता चलती है। आप इमेजिन नहीं कर सकती, मतलब वो टर्निंग पॉइंट रहता है आपकी लाइफ का। यस, आई और उसके बाद से तो सिर्फ अच्छी चीजें ही होती है आपके साथ। यू बिकम मैग्नेट ऑफ गुड थिंग्स, है ना? हाँ यस यस। और एवरी संडे सेशन रेगुलर कर रही हो तुम? हाँ सर, संडे सेशन का और मंथ में जो एक होता वो भी। वेरी गुड। तो सुहासिनी एक बात बता दूं, तुम ऑलरेडी विनर हो, तो तुम्हारे लिए ये बात छोटी रहेगी, लेकिन बता दूं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम में कितने पावर्स है। बस सबको फॉलो करते जाओ ये सारी चीजों को, और देखो तुम्हें ना और चमत्कार पे चमत्कार करती जाओ। हाँ और मम्मी पापा खुश हैं तुम्हारे चेंज से? हाँ सर, वो तो है। पहले बहुत टेंशन में रहते थे क्योंकि ना। हाँ, पहले बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे। अब वो मुझे अकेला छोड़ के जा सकते, वो बाहर थोड़ा बहुत घूमने फिरने जाते, तो उनको भी वो थोड़ा रिलैक्स रहते हैं। हाँ, थोड़ा उनके लिए भी फ्रीडम हो गया है ना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सो अपूर्वा सिंह, अपूर्वा व्हाई यू आर नॉट, जी सर। क्या रीजन हो सर सकता है? आई वाज सर रीजन ये है कि मैं आजकल ना बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ती हूँ। मुझे 4-5 महीने में, मतलब लास्ट ईयर से बहुत बार वायरल हो चुका है। हाँ, एंड मेरे को आपका रात में ओरिजिनल नींद डिसीज नहीं बताओ। आती सर। आपका ओरिजिनल डिसीज बताओ, ओरिजिनल डिसीज क्या है? सर क्रॉनिक पैनक्रियाटिस विद हाँ, स्टोन पैनक्रेटिस। तो फिर एंड पैनक्रेटिस वायरल हुआ कैल्सिफिकेशन। तो क्या प्रॉब्लम है? अब मुझे लगता है आपकी सर एंग्जाइटी। सर मेरे को रात भर नींद ही नहीं आती है। मेरे को मॉर्निंग में ही नींद आती है। क्या चलता है, विचार बताओ, माइंड में क्या चलता है? सर आजकल मेरा बीपी ना बहुत लो जाता है, आई डोंट नो। दिल की धड़कन तेज होती है, बीपी लो जाता है। मेरे को आते थे अटैक एपिलेप्सी के। सर मुझे फिर से लगता है कि मुझे अटैक्स आ जाएंगे कभी भी। तो फिर तो आपको मेरे हाथ लगता है तो पैर आ ना ढीले जाएंगे। पड़ जाते हैं मुझे। सुनो 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 पूर्वा, अगर आपको लगता है तो जी फिर आ ही जाएंगे। सर, मैं सोचती हूँ ना आए, ऐसा नहीं होता है। आप क्योंकि बोलोगे मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, देखो बट एग्जाम्पल। नो नो सर, वैसे आई एम फाइन। बट कब जब मुझे फीवर हो जाता है, मेरी बॉडी सुनो बिल्कुल तो, लेथार्जिक हो जाती है। पूर्वा आई पूर्वा, हैव नो अपूर्वा। पावर टू गेट अप फ्रॉम माई बेड। अच्छा सर मैं, मैंने बहुत सारे सेशन अटेंड करे, बट पिछले 1-1.5 महीने से नहीं करे हैं वो संडे तो छोड़ो, वाले। सेशन बाजू में छोड़ दो। मैं बोलूँ कुछ? जी देखो, हाँ हाँ सर, बिल्कुल तो बोलिए। आप बार बार सोचोगे बोलोगे वो होगा। आई नो, आपने तो बताया है, जैसे सोचोगे वैसे ही होगा। हाँ, तो अभी आप सोच रहे हो कि एपिलेप्सी आ जाएगा, तथास्तु, आ जाएगा। नो सर नो, तथास्तु। मेरे को मेरे हार्ट की बीट ऐसे तेज तेज होने लग जाती है, और मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। पता नहीं बीपी लो होने लग जाता है। सुनो तो, जबकि मैं अच्छे से खा रही हूँ, सब कुछ है। तुम पूरा सुनती ही नहीं हो। तो फिर हाँ से सर। लगता है कि एपिलेप्सी आ जाएगा।
सर एक्चुअली मेरे को आते थे 2 साल पहले, अब मेरी हाँ, डॉग को अरे आते हैं तो उसको संभाल। मैं आपको म्यूट कर दूंगा, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब ही नहीं दे रही हो तुम। हाँ पूछिए समझ गया सर। तुम्हारा प्रॉब्लम? अभी मुझे तुम्हारा प्रॉब्लम जी। समझ, जी। क्योंकि तुम भी डॉक्टर, मतलब अगर तुम मेरा नहीं सुन रही हो तो तुम्हारे जो डॉक्टर इंचार्ज है उनका क्या सुनती होगी तुम? बिल्कुल सुनती हूँ सर, आप बोलो ना प्लीज। हाँ, तो थैंक यू। तो अभी तुम बोल रही हो कि मुझे ऐसा लगता है एपिलेप्सी का अटैक आ जाएगा, और मैंने बोला तथास्तु। तो तुमने बोला मुझे नहीं सर तथास्तु नहीं, ठीक है मैं सुन लूंगा तुम्हारी बात, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला तथास्तु हर बार बोलता है, तुम्हारी सुनेगा भी नहीं, कि उसको एक ही काम है, जी। तथास्तु ही बोलना है, जी। ठीक है। तो ये मैंने पिछले बार शायद एक बार समझाया था कि तुम बहुत एंशियस, अभी मुझे याद आ गया, सारा रिकलेक्ट हो गया है अपना जो कन्वर्सेशन हुआ था लास्ट टाइम। तो यू आर वेरी यस सर। एंशियस, और तुम वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो, फॉलो कर नहीं रही हो तुम अफर्मेशंस। तो तुम्हें फायदा क्यों होना चाहिए, तुम मुझे समझाओ। सर मैं एफर्मेशन तो बोलती रहती हूँ, नहीं। मन से दिल से, रात में सोने के टाइम रिपीट करती रहती हूँ। मुझे फायदा भी हुआ है, मैं खा पी रही हूँ। और अरे उतना सा फायदा नहीं चाहिए, पूरा फायदा चाहिए। आपकी बीमारी जी सर। छोटी है, अपूर्वा, तुम्हारी बीमारी बहुत छोटी है। वो सुहासिनी तुमसे 10 कदम आगे थी और तुमसे और पीछे थे। हाँ सर, अभी मैंने सुना, वो छोटी सी लड़की को तो कितनी सारी प्रॉब्लम है। मैं खुद शॉक्ड हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सुहासिनी के चैलेंज आया था। अभी सुहासिनी का तुमने अभी देख पूछा नहीं उसको एजुकेशन का क्या चल रहा है, और मुझे नहीं मैंने भी नहीं पूछा, लेकिन मुझे पता है वो क्या कर रही होगी। सुहासिनी, जी। अनम्यूट करो। क्योंकि जो व्यक्ति एक जगह चैंपियन बनता है वो हर जगह चैंपियन बनता है। सुहासिनी, तुम्हारे जी। याद है मुझे फर्स्ट टाइम जब बात हुई, कुछ एग्जाम का कुछ प्लान चल रहा था, कोई एग्जाम दे रही थी तुम, याद, प्रिपरेशन कर रही थी। नहीं सर, मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका था। कोई इंटरव्यूज थे मेरे। हाँ। इंटरव्यूज थे, हाँ। हम्म, यस। हाँ इंटरव्यूज थे, लेकिन उसमें नहीं हो पाया क्योंकि हाँ सबको मतलब सच बताना पड़ता है ना, हाँ, बिल्कुल ये बता। है करके। हाँ, विदाउट दैट नहीं होता। तो इसलिए नहीं हो पाया, इसलिए मैं अभी घर पर ही ट्यूशन गई थी। ट्यूशन ले रही हो, वेरी गुड। कितने लोगों को हाँ, पढ़ाती हो? अभी ज्यादा नहीं है, 3-4 ही बच्चे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। वेरी गुड। और तुम इसको बढ़ा सकती हो? हाँ सर, धीरे धीरे बढ़ाऊंगी। कितने लोगों तक लेके जाओगी? जितना हो सके उतना, लिमिटेशन ऐसे बताना नहीं पड़ता ना। नंबर, सुहासिनी, हमेशा खुद को चैलेंज किया करो, आसान काम कभी नहीं करना सुहासिनी। नंबर बताओ। नहीं सर, नंबर कैसे, मैं बोल रही हूँ कि जितने बढ़ेंगे उतने बढ़ेंगे। नहीं, फिर भी एक वही नंबर एक ही बोलो। जगह आके कैसे रुकना। सुहासिनी, एक नंबर बोलो, वो तथास्तु आ जाएगा ऊपर से, बोलो तो सही। कितने चाहिए तुम्हें? ओके सर, मतलब अकॉर्डिंग मुझे लगता है मतलब 20 तो होने ही चाहिए अगर मैं घर पे पढ़ा रही हूँ तो। वेरी गुड। तो 20 फिट कर दो माइंड में, ठीक है, अपने आप आ जाए। ओके सर। देखो अपूर्वा, अगर सुहासिनी की जगह जी। दूसरा कोई होता तो वो अभी आईसीयू में पड़ा होता, हम्म। राइट। और अभी वो अपने जी अपने सर। नहीं पता, मैंने क्या कहा, मुझे चेहरा देख के पता चला वो कुछ कर रही है अच्छा। मुझे नहीं पता था, हम्म। इतने में सुहासिनी से बात नहीं, पूछ लो। मैंने जी सिर्फ सर। देख के बोला वो कुछ तो अच्छा कर रही है। तो उसने ट्यूशन शुरू कर दिया है, अभी धीरे धीरे वो 20 पे चले जाएगी, राइट। तो देन नाउ 20, राइट। 20 सुहासिनी, अगर 20 लोग तुम्हारे ट्यूशन में आ गए तो पर मंथ तुम्हें कितना अर्निंग होगा? सर मैं वैसे भी ज्यादा नहीं लेती हूँ, 200 लेती हूँ एक सब्जेक्ट का। हाँ, ठीक है ना, कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? तो वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि मतलब किसने कितने सब्जेक्ट्स लगाए। ठीक है, एवरेज पकड़ लो। एक 15-20 थाउजेंड तक पहुंच जाओगी। हाँ हाँ, उतने तक में भी आ जाए। ठीक है। तो देखो, एक डिसेंट इनकम स्टार्ट हो गया है। अब देख, अब ध्यान से सुनो आगे जो मैं बोल रहा हूँ। अब सुहासिनी, अगर ये 15-20 हजार, एक 20 थाउजेंड पकड़ते हैं फॉर ईज ऑफ द कैलकुलेशन, राइट। सुहासिनी कैलकुलेटर लो फटाफट। अपूर्वा तुम कैलकुलेटर लो, जल्दी दोनों। मोबाइल उठा, सर मोबाइल, मेरे पास नहीं है। मोबाइल, कुत्तों ने झाड़ दी इसने। मोबाइल ले लो। सुहासिनी सोचो, 10 साल करती रही तो कितना अर्निंग होगा? मतलब 20,000 इंटू 12 इंटू 10 करो। 20 के बाद बेचो। 20,000 इंटू 12 इंटू 10। 20,000 into 12 into 10, 24 lakhs।
तो नहीं 20,000 इंटू हाँ, 12 मतलब एक साल का 2,40,000 बराबर। एक साल का 2,40,000। 2,40,000। और 10 साल का 24 लाख। तो मुझे हाँ बताओ, तुमने जो भी हमारे साथ इन्वेस्ट किया है सुहासिनी, वो सारा वापस आ गया तुम्हारे पास, प्लस अर्निंग भी आ गया, बराबर है। तो तुम्हारा हाँ इलाज तो फ्री में हो गया, क्या बोलती हो। हाँ। और इलाज करने का तो तुमको पैसा भी मिल रहा है अभी 24 लाख। चलो तुमने अगर, चलो आधा मुझे दे दिया उसमें से, लेकिन तुम्हें आधा फिर भी फायदा हो गया, बराबर है, 10 लाख का फायदा हो गया कम से कम। हाँ तो गाइस ये समझो, ये इलाज एक्चुअली फ्री में पड़ेगा आपको। उल्टा ये इलाज आपको पैसे दिला के जाएगा। बस सिस्टम फॉलो करना चाहिए। प्रॉब्लम बस यही पे जाता है, सिस्टम फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अपूर्वा, अपूर्वा काफी सारे सेशन कर रही है, कुछ मिस किए, इट्स ओके अपूर्वा, डोंट वरी। हाँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, देखो मैं सबको गाइड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपूर्वा को गाइड नहीं कर रहा हूँ। अपूर्वा देखो, अगर अफर्मेशन करने के बावजूद भी तुम्हें एंग्जाइटी है और बीपी लो हो रहा है, पहली बात दो, एक तो वायरल बार बार हो रहा है, ठीक है, जी। ये बेहतरीन न्यूज है, इट इज अ गुड न्यूज, लिखो तुम्हारे डायरी में, ठीक है। हम्म। ये वायरल तुम्हें बार बार होते रहेगा तो पैनक्रियाटिस तुम्हारा गायब हो जाएगा। अभी सर क्यों? पैनक्रियाटिस का अटैक कैसे है अभी बताओ, अभी कैसा रहा पैनक्रियाटिस। नहीं, अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है दर्द। तो मैंने बोल दिया पहले, क्यों, हाँ बिकॉज बहुत। एनर्जी हाँ, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जी। So your disease energy is getting converted from the bigger disease to a smaller disease. प्रॉब्लम क्या है इसमें। हम्म। ओके। और तुमको इससे भी प्रॉब्लम है तो फिर तुम हमेशा बीमार रहोगी। मतलब मैं तो चाहूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस दिन सुहासिनी बोलेगी ना सर मुझे बार बार सर्दी खांसी हो रही है, जैकपॉट, उसका तो किडनी पूरा रिपेयर हो जाएगा, हार्ट रिपेयर हो जाएगा, मतलब पूरी दुनिया में जो हो नहीं सकता वो सुहासिनी का हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, तुम ये बार बार सर्दी खांसी से परेशान रहोगी। और मुझे पता है, अभी मुझे सब याद आ गया, टीम भी तुमको समझाती, तुम सुनती नहीं हो। और टीम ने ये तुमको समझाया ऑलरेडी, मैंने भी तुमको समझाया है। लेकिन अगर अगर तुम्हें सुनोगी नहीं तो फिर कोई समझाने वाला तुम्हारा फायदा नहीं कर सकता। मैं तो चाहूंगा कि हम्म। जैसे हर एक को, जितने लोग यहाँ पर हैं, मैं चाहूंगा इनको सर्दी खांसी होना चाहिए, फिर इनको स्किन पे कुछ छोटा मोटा हल्का फुल्का इरप्शंस आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सुहासिनी बोली कि सर मुझे पिंपल्स आने लगे आजकल, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। क्योंकि बीमारी की एनर्जी है ना शिफ्ट हो रही है सिंपल प्रॉब्लम्स की ओर, दैट इज अ ग्रेट न्यूज। ओके। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट, तुम्हारा ये हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, बराबर है। जी। बीपी लो होना कोई बीमारी नहीं है, इट इज अ फिजिकल स्टेट बिकॉज ऑफ अ मेंटल स्टेट। हम्म। तो तुम्हारे जितने प्रॉब्लम से एक भी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो तुमने अफर्मेशंस को और बेहतर तरीके से करना चाहिए। एंड जो आज पढ़ाया, यू आर सफरिंग फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन बिकॉज आप कंसिस्टेंटली सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। सुहासिनी, वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड थैंक यू सर। एंड कीप इट अप। मैं बता दूं, कोई भी चीज असंभव नहीं होती, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। एंड तुम अभी नेक्स्ट टाइम कब आओगी, मैं तुम्हें कुछ और भी कोशिश करूंगा उस समय कुछ और बताने की कि क्या कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, ठीक है। कोशिश करेंगे छोटे प्रॉब्लम्स आए, और कोशिश ये करेंगे कि हाउ कैन यू कंप्लीटली डबल योर इनकम, ये भी कोशिश करेंगे एक बार। क्योंकि तुम इंजीनियर बन गई हो, मम्मी पापा को और प्राउड होना चाहिए, ऑलरेडी दे मस्ट बी हैप्पी, बट इसके ऊपर लेके जाएंगे नेक्स्ट, क्या कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। सुहासिनी, कल एक सेशन होने वाला है, फ्रीडम फ्रॉम डायलिसिस, जरूर अटेंड करना, ओके सर। ठीक है। हाँ सर। तो चलो गाइस, तो आज मैंने सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन पे लेना था, बिकॉज आपके सबके सेल्स के वजह से ही आप बीमार हो। बस आपको सेल्स पर काम करना है, जैसे सुहासिनी को पता नहीं कि वो सेल पर काम कर रही है, लेकिन हमने जो थेरेपीज डिजाइन की है वो ऑटोमेटिकली सेल पर काम करेगी। हाँ, लेकिन कब काम करेगी, जब आप काम करोगे। नथिंग वर्क्स अनलेस यू वर्क, नथिंग वर्क्स अनलेस यू वर्क। अभी ताहिरा का किडनी फेलियर, एंड स्टेज किडनी फेलियर, पूरा रिवर्स हो गया।
अच्छा सुहासिनी, एक बार अनम्यूट करो। डायलिसिस कितना कर रही हो अभी? सर 2 शुरू था, 2 शुरू है। बीच में इन्फेक्शन था तो 3 हो गया था, क्योंकि हम्म। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो अभी फिर से 2 हो गया। सबसे पहले तुम्हारा 3 था जब प्लूरल डिफ्यूजन भी आया था, कार्डियक डिफ्यूजन भी आया था, राइट? हाँ। फिर 2 हाँ हुआ सर। था, फिर से 3 हुआ, बीच में अभी फिर से 2 हुआ। हाँ, मतलब 3 ज्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं था, हाँ, फिर 2 हो गया। थोड़ी देर के लिए था, जब तक वो इन्फेक्शन रहता तब तक सांस लेने में दिक्कत हुई तब, ठीक है। तो वरना फिर से 2 ही होते। तुम्हें गुड न्यूज बता दूं, ये ताहिरा जी है ना, इनका हफ्ते में 3 बार डायलिसिस था। हाँ। फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर हफ्ते में 0 हो गया, 10 दिन में 1 हुआ, फिर 15 दिन में 1 हुआ, हाँ। फिर 1 महीना गैप पड़ गई, फिर 2 महीना गैप पड़ गई, अभी 5 महीने हो गए हैं 0 डायलिसिस है। हाँ, मैंने लास्ट में भी सेशन में उनका सुना था। तो तुमने बोला ही नहीं ताहिरा जी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बोला क्या तुमने? कॉन्ग्रेचुलेशन तायरा जी। हाँ, थैंक लास्ट में यू। मैसेज किया था सर। आपने कहा था उनको मैसेज करो घर पे हाँ, मैसेज किया सेशन था। में। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। सुपर। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज है यहाँ पर कि एकदम मैजिकल स्टोरीज है, बट क्यों है? इट इज नॉट कि पावर हमारे पास है, पावर आप लोगों के पास है, बस उसको यूज प्रॉपर, चैनलाइज प्रॉपर कीजिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों का कोई एक प्रोग्राम शायद कम पड़ गया हो, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए खुद के हेल्थ में, और जो मिस हो गया उसको कीजिए, राइट? जैसे शायद मुझे याद है अपूर्वा के बारे में मैंने जो बोला था कि इसने 5 डेज का प्रोग्राम फिर से करना चाहिए। अपूर्वा, ऐसा मैसेज आया तुम्हारे पास? आया था ना? ओके। तो 5 डेज जी का करो, या फिर जो 3 मंथ्स का है ना, घर बैठे हुए, वो भी कर सकती हो। तुमने करना चाहिए एक बार, सर बिकॉज वो तुम्हारी एंग्जाइटी अभी भी है ना, पूरी ऐसे कंट्रोल में नहीं है जैसा मुझे चाहिए। जैसे अगर चेहरा मुझे जी पता चला, चेहरा देखकर, जैसे मैंने कैसे बोला कि सुहासिनी कुछ तो अच्छा कर रही है, मुझे नहीं पता था क्या कर रही है, बट वो चेहरा दिख गया। चेहरा वॉज लुकिंग, हम्म चेहरे पे कामनेस है, वो हेल्थ है, वो ग्लो है, राइट? तो तुम्हारे चेहरे पे वो नहीं, राइट तुम्हें दिखा था अभी। अभी प्लीज अपूर्व कंपैरिजन मत समझना इसको, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट एवरी, नहीं नहीं सर नो हाँ मैं आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट एवरीबडी हु इज नॉट एबल टू डू इट, राइट? दैट इज ओके। बट राइट अच्छे से तो करेगा, या राइट? अब नारायण चंद्र महापात्रा जी है, इनको मैं काफी बार इनका नाम लेता हूँ, बट हर बार इनसे बात करने का मौका नहीं मिलता। ये भी अपने मेडिकल स्टोर्स में बिजी रहते हैं, ये है ना, सेशन में भी पैसे कमाते रहते हैं। अकेला ही बंदा है जो सेशन में पैसे कमाता है ये। महापात्रा जी, आप अनम्यूट करो खुद को, है ना महापात्रा जी? अकेले बंदे हो जो सेशन में भी पैसे कमाते रहते हो, बराबर? नहीं सर, नहीं सर। हाँ, ये तो देखो, कभी तो स्टोर्स में बैठे हो तुम, देखो हाथ में, देखो पैसे, देखो हाथ में। तो तो अपूर्वा, जी अभी सर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तुमने देखा सुहासिनी को, एंड नाउ आई देखा वांट टू एंड एवरीबडी गाइज, ये एक और चैंपियन है। मैं चाहता हूँ कि नारायण चंद्र महापात्रा को समझो आप पहले। सबसे पहले लंग कैंसर, महापात्रा जी कहीं पे गलत हो तो बता देना मुझे, हाँ? या आप बताना चाहोगे ठीक कहाँ है। से शुरू हुआ था? हाँ सर, बोलिए। तो आप बोल रहे कि मेरे हेलो, को, हेलो। हेलो, क्या आप बोलिए ना, आप बोलिए। ठीक है, ठीक है। आप तो बोलिए। अरे महापात्रा जी, आपका दोस्त आया था उस दिन, वो पिक्चर में बाद में नहीं आया वो? हाँ, लेकिन तो अपना मैम के साथ उनका बातचीत हुई। हो गया ना, सपना ठीक है। मैम के साथ। जैसे अपना मैम से हाँ बात हाँ कर हाँ, लूंगा। सो महापात्रा जी बातचीत को हुई सबसे, तब। हाँ, सबसे पहले लंग कैंसर हुआ। अभी लंग कैंसर का नाम कोई सुनेगा ना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन ये बंदा बोले ठीक है देख लेंगे। फिर वो कीमोथेरेपी, देन वो जितना जो जो करते हैं सब कुछ कर लिया, और बाद में पता चला कि लंग कैंसर भी बढ़ गया और वो ब्रेन में फैल गया। तो ब्रेन में देखा, स्कैन किया तो पता चला ब्रेन में 20 जगह 20 अलग अलग ट्यूमर आ गए। अब इतना कोई देख, उसकी तो हालत पतली हो जाएगी वैसे ही, राइट? तो अब डॉक्टर्स ने कहा कि इतने सारे 20 ट्यूमर आ गए, अब तो कुछ नहीं कर सकते, एंड मतलब ज्यादा दिन की लाइफ नहीं है। सो महापात्रा जी ने बोला नहीं, कुछ तो करूंगा मैं। इन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट ज्वाइन कर लिया। अभी बहुत स्टोरी बहुत लंबी है एकदम, ये मतलब जो वॉरियर्स होते हैं इनकी स्टोरी बहुत लंबी होती है।
मैं बहुत शॉर्ट करके बताता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आपको लगे सर अच्छा। स्टोरी ही बता रहे। लेकिन ये बंदे ने इतना शानदार तरीके से फॉलो किया कि जब आप डॉक्टर के पास जाते ही है तो डॉक्टर बोलते हैं, अरे तुम अभी भी जिंदा हो, जिंदा कैसे हो तुम अब तक। और वो सारे डॉक्टर शॉक में हैं। तो जनरली कैंसर के नाम से पेशेंट शॉक में जाता है, আচ্ছা, लेकिन অ্যাকাউন্ট इम्प्रूवमेंट ইতনা अच्छा है। অ্যাকাউন্টে আমি বলেছিলাম इम्प्रूवमेंट देख के কলকাতা তো নিয়ে उम्मीद নেন তো करो मैं, আমার বলেছিল আমার না হবে না। इनका इम्प्रूवमेंट देख के डॉक्टर्स खुद शॉक में कि बोले इतना बढ़िया कैसा हो गया। तो आप अपूर्वा है या कोई भी आप देखो इतने। और हाँ, लेटेस्ट स्कैन किया उसमें सारे ब्रेन के ट्यूमर्स है ना कम कम होते जा रहे सारे के सारे। ऑल 20 ट्यूमर्स आर गोइंग डाउन, दे आर डिसअपियरिंग। तो कहीं असंभव कुछ भी नहीं है, बस आपकी कोशिश चाहिए। महापात्रा जी अपने पैसे कमाने में बिजी है। 1 मिनट के लिए महापात्रा जी आ जाओ, अनम्यूट कर लो। বলবো না। हेलो हेलो सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। कैसे तबीयत कैसी है, चलना फिरना दौड़ना खाना पीना सब कैसा है? सब सब तो कुछ है लेकिन 16 अगस्त में एमआरआई भी हुई और स्कैन भी है। कब है? 16 16 अगस्त। 16 अगस्त को है। 16 अगस्त। अगस्त यही मंथ में यही यही हफ्ते में। आपका पिछला स्कैन तो अच्छा था। है। और हाँ हाँ। जी, एक बात बता रहा हूँ, स्कैन कैसा भी है टेंशन नहीं लेना। आपको सिर्फ ऐसा है, स्कैन कैसे भी है, सपना मैडम को रिपोर्ट भेज देना है। और फिर वो तो वो टेंशन संभालेंगे, वो बताएंगे, वैसा कर लेना है, चलेगा? ठीक है ठीक है। सुपर सुपर, वेरी गुड। हाँ। तो गाइस आप देख रहे हो कि रिजल्ट तो हर बीमारी में है, चाहे कैंसर हो, चाहे पेंक्रेटिस हो, चाहे किडनी फेल हो, चाहे हार्ट फेल हो, हर एक को रिजल्ट मिल सकता है। बस अगर आप कहीं पर কালকে হবে कर না, पा रहे তুমি हो, আবার দিয়ে দেবো তাকে। এই সপ্তাহে এই মাসে কমপ্লিট করে দেবো। तो अगर आप कहीं पर नहीं कर पा रहे हो, डोंट वरी, टीम को बताइए। नीलंजन दासगुप्ता लॉस्ट लॉट ऑफ वेट। सो नीलंजन कहाँ है? हाँ, यस नीलंजन, नीलंजन पेंक्रेटिस राइट। हाँ यार, वेट तो लॉस हुआ तुम्हारा। नो सर, सीकेडी सीकेडी है। अच्छा, सीपीडी है तुम्हारा। हम्म। सीकेडी स्टेज बताओ। सर अभी लास्ट रिपोर्ट किया था, मेरा क्रिएटिनिन था 1.15 और ईजीएफआर 80 पॉइंट समथिंग, प्रोटीनयूरिया नेगेटिव। नहीं नहीं, एक तो मिनट। पता नहीं वेट लॉस कहाँ से। हाँ। ईजीएफआर कितना है? 80 राइट। हाँ 80.73। हाँ ठीक है यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, वेट तुम्हारा तो पता नहीं सर वेट लॉस क्यों। कोई दिक्कत नहीं, रुको रुको 2 मिनट। वेट, ओरिजिनल वेट तुम्हारा था तो उस समय बीमारी की वजह से वेट बढ़ा हुआ था वो, या ओरिजिनली तुम्हारा अच्छा वेट था? So I was 68. I'm 5'6" and I was 68. So I think it was okay, good. I mean, normal weight ही था मेरा। अभी कितना है? अम, अभी 52, 51, 52 होता रहता है ऐसा। ब्लड शुगर, ब्लड शुगर? शुगर भी नॉर्मली है, लास्ट चेक किया था लास्ट मंथ नॉर्मली था ब्लड शुगर। नहीं, वेट लॉस का कारण नहीं मिल रहा मुझे। वही मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि क्यों हुआ है वेट लॉस। नहीं, एक काम करो, आपका डाइटिशियन कॉल हो गया है? हम्म। आपके डॉक्टर इंचार्ज कौन है? हाँ हाँ। रूपाली मैम। रूपाली इज देयर प्रोबेबली। रूपाली कल इनका, हाँ सर। आकाश सर। हाँ सर। हाँ आकाश सर, इनका वेट लॉस क्यों हो रहा है? असं डायटिशियन कॉल दिला आहे. हाँ हाँ हाँ, डाइटिशियन का call- त्याच्यानंतर चेंजेस बघा. नहीं नहीं नहीं, वेट लॉस हुआ क्यों पहले वो ढूंढो। डायटिशियन तो डाइट दे देगी, लेकिन हाँ रिपोर्ट्स काही नहीं, व्हाई ही इज लूजिंग वेट, मुझे रीजन चाहिए, ढूंढ के निकालो कैसे भी। हम्म, ठीक है। ठीक है सर. अम, हाँ सर. निरंजन, ब्लड टेस्ट और किया था इतने में? मैंने जुलाई में लास्ट किया था एक, मैं वो रिपोर्ट शेयर कर सकता हूँ। आकाश सर को शेयर कर दो। आकाश सर,
वेट लॉस का रिजल्ट चाहिए मुझे, जो भी है ढूंढ के निकालो, ठीक है। यस सर। नहीं मिला तो मुझे बताओ, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। निरंजन डोंट वरी, इट विल बी डन। और तुम्हारा इतना चिल्लर है यार कि सीकेडी, क्या सीकेडी भी बोलना अच्छा नहीं लगता तुम्हारी बीमारी को। वो सुहासिनी कौन से लेवल पे है, वो ताहिरा कौन से, ताहिरा का ईजीएफआर वॉज 3 पता है, और तुम्हारा 80 है, Wow. 80। Yeah. तो ताहिरा तो 3 पे थी, 3, नाउ शी इज ऑन 12। ताहिरा तुम्हारा और बढ़ गया होगा, एक बार चेक कर लेना। सुहासिनी ईजीएफआर ओके कितना? सर। तो ये वेट लॉस का ही रिसेंटली पता नहीं चेक चल रहा है नहीं सर, किया जो है थोड़ा। सर। डोंट वरी निरंजन, वो करेंगे, ढूंढ लेंगे। आकाश सर, थोड़ा उसको हाई प्रायोरिटी लो। शेख थैंक यू मीरज, सर। यस सर। शेख मीरज। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो बोलो, नहीं वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करके बात हाँ ऑन किया सर, अभी मैं सीधा ऑफिस से घर जा रहा था, स्टेशन पर जा रहा करो। ओके ओके, था। हाँ बोलो आपके बोलो। पास से क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट था, बट वो ठीक हो गया। हाँ आकाश सर के पेशेंट पे। तो वेरी गुड। अभी कैसा डायबिटीज का था, इंसुलिन चालू हुआ मुझे, 200 के ऊपर था सर। इंसुलिन कितना यूनिट ले रहे हो? अभी स्टार्टिंग में 5 यूनिट ले रहा था, हाँ बट सर 2 यूनिट ले रहा हूँ अभी। वेरी आपके गुड। पास से इलाज मेरा 3 4 साल से चालू है, 3 साढ़े 3। चिंता की क्या बात है, सभी पहले तो। पैंक्रियाटाइटिस का था। तो पैंक्रियाटिस ठीक हो गया, डायबिटीज भी ठीक हो रहा है, फिर प्रॉब्लम क्या है? वही डायबिटीज का, इंसुलिन का कब बंद करना, क्या हुई स्टार्टिंग में, मैं अभी 1 1.5 महीने पहले चालू हुआ वो। अरे तो पापा, वही, आकाश और सर, अभी मुझे कैसा है सर। हेलो, अभी तुम ही बोल लो, तुम मुझे आवाज तो आ रही बोलने दोगे नहीं। है? जी बोलिए सर। देखो ऑलरेडी इंसुलिन कम होना शुरू हो गया है, कभी कभी क्या पैनक्रियास में ना एट्रोफी रहता है, तो उसकी वजह से कभी कभी थोड़ा इंसुलिन आ जाता है। बट ऑलरेडी रिकवरी के रास्ते में, चिंता क्यों करते हो, टेंशन मत लो। सिस्टम फॉलो करो, और देखो तुम ऑलरेडी पैनक्रेटिस जैसी बीमारी से फ्री हो गए हो। तो अगर मेरी सलाह मानोगे, तुमको रिजल्ट अगर फास्ट चाहिए, तो हमारा 10x डीएनए हेल्थ मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, घर बैठे बैठे रोज एक्टिविटीज करते रहना, और जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ, एक्टिविटी दिए थे, अफर्मेशन वो कर रहा हूँ मैं फॉलो सर। नहीं अभी नहीं, डाइट भी चालू है, बट सर मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, वेट। मतलब एट्रोपी का हो गई। तुम एक काम करो, आइडियली तुमने 10x डीएनए हेल्थ मास्टरी प्रोग्राम में ऑनलाइन घर बैठे वाला वो कर लेना चाहिए, ताकि घर बैठे रोज रोज एक सेशन करते रहो, ठीक है। आकाश सर से बात करें ना, वो गाइड करेंगे आपको। बट बाकी चिंता और की बात अभी सर नहीं है मुझे, तुम्हारी। हाँ अभी कैसा था, मुझे 10 दिन से चेस्ट पेन हुआ था। चेस्ट पेन, इससे मुझे ना फीवर फीवर आ रही है, ऑफिस जा रहा हूँ तो ऑफिस में भी फीवर फीवर रह रही है, शाम में भी फीवर रह रही है, ऐसा हो रहा है। वो सर, मेडिसिन लिया था, चेस्ट पेन बहुत हो रहा था, सोने नहीं आ रहा था कुछ नहीं। सर्दी खांसी कुछ, राइट साइड में सर्दी खांसी कुछ? नहीं है, अभी कुछ नहीं है, सर्दी खांसी। आकाश सर को सब पता है, और रूपाली मैम और आकाश सर को। नहीं देखो, माइनर कुछ रहा ना मेरा उल्टा तो अच्छा पेट रहता। में दर्द कम नहीं हो रहा है सर, 6 महीना से हो गया था। बसंता, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। 6 महीना हो गया सर, दवा अरे खा रहा भाई, हूँ, एक फिर भी हो रहा है सर। तो शेख मेरा, देखो जी अगर सर। छोटा प्रॉब्लम आ है, सर्दी खांसी आना, हल्का फुल्का कुछ होना अच्छी बात होती है। अभी चेस्ट पेन तुम्हारा बढ़ता कैसे है और कम कैसे होता है, बताओ। बढ़ता कब है, तो उस दिन मेरा है ना, जब मैं जोर से खांसा, ये सांस लिया जोर से। अभी कम है फिलहाल, मैंने आपके पास इलाज चालू करे, जैसे होम्योपैथिक के अलावा एलोपैथिक कोई मेडिसिन नहीं लिया 2.5 3 साल। अभी मुझे बहुत ज्यादा हो रहा था, सोने नहीं आ रहा था तो लेना पड़ा, लेटने भी नहीं आ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, तो मैंने तब लिया, वो भी मतलब बात करके हलचल, आकाश सर से वो। कोई भी हलचल करो तो बढ़ जाता है, ऐसा है? हाँ हाँ, ठीक है। हल्का ऐसे झुका या फिर जोर से खांसा तो। आकाश सर, शायद जीरो अभी कैसा, अभी को चेक फीवर करो भी क्या थी। आता है, बताओ। ठीक है, हाँ सर। मतलब 049 आएगा शायद, क्या आता है देखो, चेस्ट पे फीवर है, चेस्ट पे नहीं होना चाहिए। और शेख मेरा, चेस्ट पे ठीक है। तुम्हारा पंप वाला नहीं है, मसल वाला ही है, हार्ट वाला नहीं है, चिंता मत करो। नहीं, हार्ट का नहीं है सर।
एक्सरे निकालने लगाए थे वो डॉक्टर साहब ने, उसके एक्सरे तो नॉर्मल ही आया था। एक्सरे का भी नहीं मसल्स होगा, ही है वो। तुम्हारा सिंपल मसल का है, वो आकाश सर ही संभाल लेंगे, कुछ मत करो, ठीक है। और फीवर चढ़ रही है उसमें बार बार। नहीं वो संभाल लेंगे, डोंट वरी। छोटा प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है। छोटे प्रॉब्लम्स पे ज्यादा चिंता करोगे तो बड़ा प्रॉब्लम जरूर आएगा। छोटे प्रॉब्लम को लाइटली लोगे तो बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, छोटा भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। चलो, अभी कहाँ है बसंता कुमार, से बीच बीच में कहाँ है। गाइस आपको जो बोलना है ना लिखो तो, ताकि फिर मैं आपको नाम ले लूँ आपका। ओ, और कौन है। निरंजन भीम बावरी। भीम बावरी कहाँ है, भीम बोलो। हाँ अरे म्यूट म्यूट हो भीम, भीम म्यूट हो गए। हाँ सर बोलिए। हाँ, बस नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही बोलिए। नहीं सर, बस आपके देख के पहले तो मैं बहुत खुशी होता हूँ। जब भी आप आते हैं ना सेशन में, तो मैं बहुत ही खुशी होता हूँ। और ऐसे आकाश सर से या रूपाली मैम से बात बहुत बने, हर किसी का कुछ भी होता है मेरा, सब कुछ शेयर करते हैं मैं। अच्छा जी। और आज रिपोर्ट भेजे हैं बीपी का और शुगर का, तो बीपी थोड़ा लो हो गया थोड़ा सा। रूपाली मैम बताया होगा आपको। और वजन सर नहीं बढ़ रहा है मेरा। ये तो मेरी पटना में है। और आपके लिए मैं गाड़ी भी कभी कभी चला लेता हूँ, हाँ वेरी गुड, वेरी ड्राइविंग कर। निरंजन, यू कैन लीव निरंजन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जिसको जाना है कहीं जा सकते हैं, सेशन इज ओवर। कुछ लोगों से बात करना तो मैं करूंगा, मैं भी थोड़ी देर में सेशन को बंद करूंगा फिर, ठीक है। यस, हाँ बोलो भीम। ताहिरा तुमको रुकना है। हाँ तो अभी कभी कभी ड्राइविंग करते हैं और बेटी को ट्यूशन व्यूशन वगैरह ले जाते हैं। बस अरे बीच बीच में, अभी सारे काम बीच शुरू बीच में करो, सारे काम, सारे काम शुरू करो धीरे धीरे। सारे काम हम ही करते हैं सर घर में। हाँ बस। खाली खाना खाना पकाना बस मेरा वाइफ, और घर पोछा पाछी जब होता है। अच्छा, कुछ करती है वाइफ भी, कुछ काम करती है आपकी, बराबर है ना। हाँ वाइफ तो वो नर्सिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा कि आप ही सारा काम करते, वाइफ कुछ नहीं करती है। नहीं 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 कभी कभी खाना भी बना देते हैं। बना लेते हैं आप खाना भी। वाह, हाँ गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ताहिरा वेट लॉस है आपका कहाँ। सर मेरा लास्ट मंथ मेरा 46 था सर। हाँ, अभी 3 kg वेट लॉस हो गया सर, 43 आया है। 43, 46, रीजन इसका क्या हो सकता है। मतलब कभी कभी पता नहीं सर। किडनी फेलियर के पेशेंट में फ्लूइड एक्यूमुलेट रहता है ना, तो अगर हाँ तुम्हारा सर। डायलिसिस बंद है और अगर वेट हम्म। बढ़ना शुरू हो गया तो वो चिंता का विषय है। हाँ। लेकिन वेट कम हुआ तो तुम्हारे लिए खुशी की बात है। बॉडी के अंदर फ्लूइड भी एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब किडनी और अच्छे से काम कर रही है। ओके सर। तो 2-3 किलो नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, ज्यादा हुआ तो ध्यान रखना, ओके सर। ठीक है। हाँ, अगर वेट बढ़ा 2-3 किलो तो प्रॉब्लम है। ओके ओके सर। कम होना इज नॉट ए प्रॉब्लम। जैसे सुहासनी का अगर वेट इतना ही है, 1-8 किलो कम हुआ, आई एम ओके। बट अगर सपोज 2-3 किलो बढ़ गया सुहासनी का, तो फिर सुहासनी को ब्रीदिंग का आएगा, फिर प्रॉब्लम आएगा, राइट। तो ये सीकेडी में वेट कम होना इज अ, मतलब बोलूंगा गिफ्ट, बट नॉट फॉर नीलांजन, उसका नहीं, क्योंकि उसका कितना है सीकेडी, जस्ट फर्स्ट सेकंड स्टेज में ही है अभी। तो हर एक के लिए अलग अलग रहता है वो, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो ताहिरा। अगर वेट कम हो रहा है दैट्स, ओके सर। ज्यादा कम हुआ तो सोचेंगे कुछ, बढ़ा तो फिर सोचेंगे। अच्छा सर। ओके सर। यस अपूर्वा, तुम्हारा तो बहुत अच्छा चल रहा है ऑलरेडी। थोड़ा सा माइंड माइंड तुम्हें धोखा दे रहा है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। हो सके तो डेफिनेटली तुमने 10x डीएनए हेल्थ मास्टरी में आ जाओ। डेली सेशन करेंगे वहां पे,
नाजिम अली जी रहते हैं, ताहिरा रहती है, मेहुल भाई है यहाँ पर, मेहुल रहते हैं। तो एक बहुत अलग लेवल का ग्रुप है एंड लाइफ चेंज हो जाती है। एंड लेट मी टेल यू, ये इलाज जो भी करेगा उसको सस्ते में क्या फ्री में पड़ता है, जो सही में फॉलो किया। इलाज फ्री में ही पड़ता है, ठीक है। तो यस। सस्ता इलाज कभी भी याद रखो महंगा पड़ता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सस्ता जी इलाज, सस्ते इलाज में पैसा खर्चा होता है, ठीक है। जी अच्छे इलाज में वो इलाज फ्री हो जाता है। जैसे अभी नारायण महापात्रा देखो, नॉर्मल कोर्स में रहते, कीमो के रेडियो के थ्रू, तो बेड पे रहते, सारा खर्चा होते रहता। अभी वो पैसा कमाते भी रहते हैं, अपन को पैसा कमाया हुआ दिखाते भी रहते हैं, इलाज भी शुरू है, एंजॉय भी कर रहे हैं, लाइफ खुश भी है, सब कुछ है। तो कभी भी याद रखो, अच्छा जितना बेहतरीन इलाज हो सकता करो, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करने वाला कभी भी उसके लिए पैसे खर्चा नहीं होता, उसका उसका इन्वेस्टमेंट रहता है, उससे ज्यादा निकलता है। जैसे अभी सुहासिनी के लिए, अभी वो मेरे दिमाग में 24 लाख का फिगर छप गया। अब मैं वो कोशिश जी करूंगा कि सुहासिनी और क्या कर सकती है, ठीक है। तो मैं जब भी उससे बात करूंगा, उससे मैं सोचूंगा क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, उससे गाइड करूंगा, ताकि उसके जितने फ्रेंड्स इंजीनियर बन के पैसे कमा रहे हैं, उससे ज्यादा ये भी कमाएगी। शी विल बी हैप्पी, शी जी विल बी प्राउड, शी विल बी एंजॉइंग, राइट सुहासिनी? तो ऐसे आप याद रखो, अगर कुछ अपग्रेड करना पड़े तो जरूर करो। जनरली आप मूवी में अपग्रेड कर लेते हो, आप मूवी टिकट लेके जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो, तो वहां पॉपकॉर्न ले लेते हो, फिर पॉपकॉर्न पूछता है ये कि वो, तो आप बोलते हो बड़ा दे दो। फिर बड़े के साथ बोलते हो कोक चाहिए, हाँ कोक दे दो। फिर उसमें पता नहीं और क्या क्या डालते हो, पता नहीं, मैं नहीं करता जनरली, चक्कर में पड़ता नहीं हूँ। बट सब लोग अपग्रेड करते हैं हर जगह। तो ट्रीटमेंट जी अपग्रेड करने का अगर मौका मिलता है जरूर करो। हम हर एक को नहीं बताते, हर एक को नहीं बताते। ध्रुव भोईर, फोन एडिक्शन कहाँ हो तुम, दिख नहीं रहे हो। हर एक को नहीं बताते, लेकिन जब बताते हैं जरूरत है तब। अब जैसे भीम बौरी से बात कर रहा था मैं, मैंने भीम बौरी को बोला ही नहीं, जरूरत ही नहीं उसे। नारायण चंद्र महापात्रा को, भले ही वो कैंसर से लड़ रहे, बट जरूरत नहीं है यार, ही इज अ चैंपियन ऑलरेडी। तो जहां जरूरत है वही बताया जाएगा, अपग्रेड का। और अपग्रेड का बताया जाए तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि अपग्रेड का आपके लिए बताया जाता है, आपको कुछ जरूरत है तभी बताया जाता है, ठीक है। जी चलो वसुधा जी, कल आप स्टेशन में नहीं थे 9 बजे, लेट आए थे आप, हाँ थी कल 9 बजे में। लेट आए थे थोड़ा। नहीं सर मैं टाइम पे ही थी, थोड़ा लेट हो गया था। हाँ थोड़ा सा लेट हुआ। चलो अब किसके, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई जब भी थी। हाँ, ध्रुव ध्रुव, फोन एडिक्शन। हाँ सर। अरे अगर फोन के चक्कर में रहोगे तो 100% बीमार रहोगे। कितनी गर्लफ्रेंड्स है? नहीं सर, कोई नहीं। सही में? नहीं है सर। इतना कैसे कोई लकी हो सकता है यार? खर्चा कराने वाला, टेंशन देने वाला कोई तो चाहिए लाइफ में। नहीं है कोई। पक्का? हाँ तो फिर फोन पे किसका मैसेज आता है कि फोन से चिपके रहते हो? सर, मैसेज नहीं, ऐसे मूवी और एनिमे। तो कौन कौन है यहाँ पर तुम्हारे साथ में, कौन है बताओ, उनको फोन दे दो अभी। फोन रखना बंद कर दो, सिंपल बता रहा हूं तुमको। देखो ध्रुव, अगर फोन हाँ, रखोगे तो ध्यान, फोन एडिक्शन आपको भिखारी बनाएगा, चलेगा आपको? नहीं चलेगा सर। वो भी बीमार भिखारी, नॉर्मल भी नहीं, एडवांस एडजेक्टिव वाला। तो आपको बीमार भिखारी बनना है? नहीं, बनना है तो फिर फोन एडिक्शन चलने दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे सर अचानक थोड़ा बंद हो जाता है। हाँ तो मैं रास्ता बताऊँ उसका, चलेगा? फॉलो करोगे तो बताता हूँ, नहीं तो नहीं बता, हाँ सर। ठीक है। अपने से फोन, जिस रूम में तुम हो उस रूम में फोन नहीं रहना चाहिए, बस आज से तलाक 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 फोन को, ठीक है। अभी तुमको लगेगा सर वो तो मैं जाके ले लूंगा ना, आसान है, राइट? तो और तुमको आसान कर देता हूँ,
फोन की बैटरी निकाल के एक कमरे में रखो और फोन दूसरे कमरे में रखो और तुम तीसरे कमरे में रहो। अब बोलो सर 3 कमरे नहीं है तो क्या करूं? कुछ नहीं, वो किचन में रख दो बैटरी, फोन ड्राइंग रूम में रख दो, तुम बेडरूम में रहो, ऐसा कर दो। मेक इट डिफिकल्ट। फोन को एक्सेस करना जितना डिफिकल्ट बनाओगे उतना जल्दी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। करोगे ये? करोगे कि नहीं? हाँ। बंदे की तो आवाज ही नहीं निकल रही। लेकिन इससे निकलना पड़ेगा तुमको, बिकॉज फोन के रेडिएशंस भी हार्मफुल है और तुम्हारा करियर खत्म कर देगा ये। ठीक है? कलीम बानो, कलीम बानो कहाँ गए? अरे अभी तो थे, हाँ। सर गुड इवनिंग हेलो। सर। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे? हाँ गाइस सब जिनका ठीक है हो गया बढ़िया और सर। जाना चाहते हो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस कलीम बानो। हाँ सर ओवरऑल गुड रिजल्ट्स। नहीं, थोड़ा आपकी लेग्स एंग्जाइटी में। का क्या बताओ? एंग्जाइटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बीच में आपकी एंग्जाइटी बढ़ गई थी। हाँ एंजाइटी बिल्कुल मतलब कि नो के बराबर। हाँ। देखो, अभी मैं अपूर्वा को जो समझा रहा था, आप थे क्या उस समय? नहीं सर मैंने मतलब डेट का मैंने देखा नहीं, थोड़ा मिस हो गया मुझे। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। आपका बाकी कैसा है? एसएलई कैसा है? पाव के सिम्टम्स कैसे है? पाँव में ड्राइनेस फिर से हो रही है सर। कब और से? हीलिंग और हुआ था, हम्म। जहाँ पे वुंड हीलिंग मतलब हो गया था कंप्लीटली, मतलब नॉर्मल स्किन। अब फिर से इतना वहाँ धीरे पे धीरे बोल रहे हो, इतना ऐसे? मतलब कैसे अरे इतनी एनर्जी कहाँ गई आपकी? जहाँ पे वुंड हीलिंग हुआ था, हाँ। नॉर्मल स्किन थी वहाँ पे, फिर से मतलब कि मतलब इचिंग हो रही है। ओके 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 ओके। और दोनों साइड में रिप्स में थोड़ा, रिप्स में कैच है 3 दिन से। एक्टिविटी कर रही हूँ मैं, थोड़ा रिलैक्सेशन होता है ठीक है, उसको छोड़ दो। मतलब रूटीन्स वगैरह से। एक मिनट को, वुंड के जगह पे इचिंग क्यों होना चाहिए? कुछ नया स्ट्रेस आया क्या? लेटेस्ट कुछ स्ट्रेस आया क्या? नहीं सर सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक है। एग्जैक्टली पक्का कंट्रोल में है? हाँ सर। आपको है ना, जब आप यहाँ पर आए थे मैंने एक एक्टिविटी कराई थी वाटर वाली। हाँ सर मैं करती हूँ। हाँ, तो वो थोड़ा सा एक बार है ना लॉन्ग सेशन कीजिए, और वो वाटर से वो एरिया को वॉश करते हुए वो इचिंग का जो एरिया है ना, उसको बार बार क्लीन कीजिए ताकि इचिंग गायब हो जाए। और आपके डॉक्टर इंचार्ज डॉक्टर आकाश है, राइट? हाँ यस सर। हम्म। हाँ सर जी। तो आकाश सर से पूछिए कि मेडिसिन में कुछ चेंज करना है क्या। आकाश सर एक बार कल दिखा देना मुझे, देखते हैं कुछ चेंज करना है क्या। बट मुझे लगता नहीं। यस सर। बट आई एम नॉट हैप्पी आकाश सर, इनकी वो एनर्जी देख के वो थोड़ा ज्यादा टेंशन में आ गया ऐसा लग रहा है, इनकी स्माइल नहीं दिख रही मुझे। नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ पक्का सर। ना? मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि गवर्नमेंट चेंज होने वाली है तो आप ही को टेंशन आ गया, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, कि भाई कोई बात सरकार नहीं, ऐसा कुछ, सब ठीक डोनाल्ड ट्रम्प के कारण टैरिफ वैरिफ बढ़ा दिया तो आपको कुछ टेंशन नहीं हुआ उससे? है। नहीं नहीं उनके वो एड्स वगैरह मैंने नहीं देखे हैं, बीच में देख रही थी, अभी बंद। तो फिर इतना सीरियस क्यों रहते हो? टेंशन क्यों लेते हो? स्माइल करो। इतने हाँ छोटे बात पे क्या सर। टेंशन लेना? वो देखो नहीं नहीं आप, नहीं आप भी एसएलई वाले चैंपियन हो। रिया नहीं। हाँ लेकिन सर बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और किसी मेडिसिन में डॉक्टर्स में मतलब कि एलोपैथी में तो इसका है ही नहीं कुछ रिजल्ट, ये नो के बराबर है, तो यहाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं, बस ये छोटी छोटी बातें हैं, जस्ट मैं शेयर कर रही थी, अदरवाइज आई एम हैप्पी शेयर विद द करो, लेकिन आप है ट्रीटमेंट। ना, मुझे एक ही था, आप बहुत सीरियस होके ऐसा टेंशन लेके शेयर कर, दैट इज अ प्रॉब्लम। जैसा आप सुहासिनी देखो, सुहासिनी का भी एसएलई था, आपका भी एसएलई है, और दोनों एसएलई विनर हो गाइस। आप दोनों के लिए सही में तालियां बजाना चाहिए। एसएलई में लोग पता है क्या, हार मान जाते हैं, कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि सर डॉक्टर्स उनको बोल नहीं देते नहीं हो सकता। हाँ, नहीं मुझे ऐसा फील होता है मतलब कहीं पे भी ऐसे हंसना नहीं चाहिए, देयर शुड बी सम प्लेस और यू शुड मेंटेन डिसिप्लिन, जस्ट लाइक दैट आई बिहेव। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लोग है ना, देखो लोगों को कहीं पे भी रोने में प्रॉब्लम नहीं, हंसने में प्रॉब्लम रहता है। कोई रोया तो उसको कोई पागल नहीं बोलता, हंसा तो पागल बोलता है, बराबर है?
तो हमारा समाज बीमार है, आपकी गलती नहीं है, समाज बीमार है। तो टेंशन नहीं लेना। सी कीप ओके, स्माइलिंग। आईसाइट, आईसाइट में प्रॉब्लम हो रही है, आईसाइट थोड़ा वीक हो रही है। हम्म। ठीक है, देखते वो कर लेते हैं। आप वो एक्टिविटी को जो पाव में करोगे वैसे ही। देखो वो एक्टिविटी का पर्पस बताता हूँ। अब मैं सेल के हिसाब से, आज सेल पे बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली वी वर वॉशिंग एवरीथिंग विद वाटर सो दैट द टॉक्सिन्स गेट आउट, राइट? वाटर कैन रीच एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो आप आंखों में भी सेम एक्टिविटी करो, वॉश कर लो, टॉक्सिन्स वॉश कर लो, और विजन की क्लैरिटी होते हुए देखो। ठीक है, ओके सर। चल। ओके, ओके सर, थैंक यू। वेरी गुड। बसंता कुमार कहाँ है? बसंता कुमार का वीडियो आने, हाँ, आ गया। हेलो सर, अव- नमस्कार सर। अवधेश जी बोल रहे हैं? प्रणाम सर। अवधेश जी एक मिनट रुक जाओ ना, बसंता कुमार से बात कर लेता हूँ। ठीक इसको है, ठीक सर। पेन है बोलते हैं, तो पेन 6 मंथ हो गए हैं। बसंता कुमार पेनक्रेटिस है? हाँ सर, हाँ सर। तुम्हारा कवरेज बराबर नहीं है शायद। सर पेनक्राइटाइटिस स्टोन है सर। अरे स्टोन थोड़ा सा टाइम लेगा ना। मुझे बता, स्टोन कितना बड़ा है पता है? कुछ साइज कितना बड़ा है? या आपके डॉक्टर इंचार्ज कौन है बताओ। सर श्रद्धा मैडम सर। श्रद्धा मैडम है? तो आपका अफर्मेशन बताओ। मुझे लगता है आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका चेहरा देख के लग रहा है कि आप नहीं कर रहे हो। अफर्मेशन कर रहे हो क्या? सर हेलो सर। आप गायब हो गए। नहीं सर, हूँ सर। हाँ, मुझे दिख नहीं रहे, अंधेरे में हो। सुनो ना, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। सर आपका एक तो प्लान क्या है मुझे पता नहीं है। तो आप जो भी डॉक्टर इंचार्ज है उनको बोलिए कि सर ने बोला है, सर मेरा केस पेपर लेके एक बार सर को सर दिखाइए, ठीक है? ठीक है सर। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, आप बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस में लग रहे हो। जब तक टेंशन, सर दर्द कम नहीं हो रहा है सर, उसलिए ज्यादा टेंशन सर, दर्द कम नहीं हो रहा है सर। तो दर्द कम अगर नहीं हो रहा है और आप टेंशन में रहोगे तो और दर्द बढ़ेगा। 6 महीना हो गया सर, कंटिन्यू दर्द रहता है सर। तो स्टोन है ना, तो स्टोन को घुलने में टाइम लगेगा। सर ठीक है, तो जब तक स्टोन हाँ सर। घुलेगा नहीं तब तक आप टेंशन में रहोगे क्या? क्या करेंगे सर, वही सर, काम कर नहीं पाता हूँ, जितना दर्द होता है सर, जबरदस्ती काम नहीं करेंगे, खाएंगे क्या सर, काम तो करना ही होता है सर। देखो मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको, काम तो करना ही है आपको, बराबर है। हाँ सर। अब दो ऑप्शन है, रोते रोते काम करो या रिलैक्स होके काम करो, कैसा करना चाहोगे? रिलैक्स होके काम करना चाहेंगे सर। वेरी गुड, शाबाश। तो अभी आप सिर्फ रिलैक्स होने का काम आपकी तरफ रखो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। मैडम को बोलो सर को हमारी केस दिखाइए, ठीक है? ठीक है सर। ओके। और मैं अभी आपको कोई बोल नहीं रहा हूँ कि अपडेट करो, मुझे केस याद नहीं आ रहा आपका। इतने सारे केस होते ठीक हैं, है सर। याद नहीं आता है, तो मैं कल केस पेपर देख के कुछ रहा तो मैडम को बता दूंगा आपके लिए, ठीक है? ठीक है सर। ओके। ठीक है सर। यस अवधेश जी बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। अँड श्रव्या खापर्डे, रीड सिंड्रोम, थँक्यू रीड सिंड्रोम लिहिल्याबद्दल, मला आठवलं सगळं आता। यस अवधेश जी आप बोलिए, बाद में बात करता हूँ श्रव्या की। सर पहले से तो बेटर है, हम्म। लेकिन विद्यालय जा रहे हैं सर, विद्यालय कम से कम 15 किलोमीटर है मेरा। हाँ तो वहां पहुंच जाते हैं और चेयर पे बैठते हैं, चाहे ऐसे बैठे रहते हैं ना, हाँ तो मेरा घुटना के नीचे जो फिल्ली है, हाँ। ये टाइट हो जाता है, मसल। अवधेश जी थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपका मतलब ओरिजिनल बीमारी क्या है आपकी? सीकेडी। स्टेज कौन सा है? और
ठीक है, देखो अभी सीकेडी स्टेज 4 के पेशेंट को अगर मसल स्पाज्म हो रहा है तो मेरे हिसाब से अच्छा है। जी हम क्या करते हैं ना जनरली, हमें सबको एक आदत होती जी है, हर छोटी बीमारी देखा तो हमको दिखता है मौत है। हम इतना टेंशन लेते हैं हर जी छोटी चीज का कि वो टेंशन के कारण बड़ी चीज बढ़ जाती है। तो कभी भी याद रखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अगर छोटी बीमारी नहीं आएगी सर, मैं जो है एकदम भूल चुका हूँ कि मुझे हुआ है कुछ। वेरी गुड, शाबाश। जी कोई दिक्कत नहीं है, ये स्पाज्म छोटी सी चीज है। इसको हल्का सा कोई भी साधारण सॉइल से मसाज कर लीजिए, और नहीं तो अपने डॉक्टर इंचार्ज से बात कर लीजिए। ये कुछ दिन रहेगा, जी अगर आपने दवाई नहीं ली तो भी कुछ दिन में गायब हो जाएगा। अपने आप जाएगा, नहीं गया तो हम तो है ही है। आप क्यों चिंता करते हो? ठीक है, जी जी डोंट वरी। छोटी बीमारियां आने दो, छोटी बीमारियां आपको बचाने के लिए आएगी, छोटी बीमारियां आपको ठीक करने के लिए आएगी। ठीक है, चलो। यस, श्रव्या की मम्मी। अरे कहाँ गए सब? सब फ्रीज हो गए। हेलो। हाँ, बात हो गई ना उदय जी आपसे? नहीं नहीं सर, कह रहे हैं कि बीपी जो है मेरा, हाँ वो जब डायलिसिस हो रही है हाँ। तो वो 190 200 पे भी पहुंच जा रहा है। डायलिसिस करने और दवा करते समय। करते समय हाँ ज्यादा है, इतना ज्यादा नहीं होना हम्म, चाहिए। जी। और ऐसे दवा वगैरह ले रहे हैं तो 155 160 इतना ही रह रहा है। तो देखो, ये अच्छा साइन नहीं है। अगर आपको डायलिसिस से बढ़ रहा है, इसका मतलब शायद डायलिसिस कम करना चाहिए आपने। वो समय आ गया है। जी जी देखो सब लोग, देखो मैं आपको एक मस्त वाला सीन दिखाता हूँ अभी। हाँ रुको, 2 मिनट पे, अभी नहीं। हाँ, 2 मिनट बाद दिखाऊंगा। महापात्रा जी इतनी बड़ी पैसे की गड्डी लेके पैसे गिन रहे थे, मतलब सबको दिखा देता हूँ तो हो गया गिन के उनका। तो अवधेश कुमार, देखो ऐसे सिंपल प्रॉब्लम है, डोंट वरी, टेंशन मत लो। मुझे लगता है कि इट्स ओके, डायलिसिस शायद तुम्हारा कम करने का समय आ गया है, ऐसा लग रहा है। अगर आप ताहिरा को देखोगे, ताहिरा का डायलिसिस पूरी तरह बंद हो चुका है अभी। लेकिन उसे भी ऐसे ही जी सिग्नल्स है, उसे डायलिसिस टॉलरेट ही नहीं हो रहा था, तो उसने धीरे धीरे कम करना शुरू किया। जी जी। तो आपने शायद डायलिसिस कम करना। यूरिया क्रेडिट कितना है आपका? यूरिया 126। और क्रिएटिन? क्रेटिनिन 9 था। ईजीएफआर? ईजीएफआर मेरा कम था, 10 था। अभी इधर कराए नहीं है। ने सबसे पहले जब जुड़े तब कितना था? जब जुड़े थे तब उस समय 10 था। तो अभी तो आपको जुड़ 8 था। इस 8। समय फर्स्ट में हाँ, 8 था। तो अभी उसके बाद से 10 हुआ। अभी लेटेस्ट कराओ ना, लेटेस्ट। ये 10 कब का है? ये जो है 1 मंथ हो गया। ने रुक जाओ, बढ़ रहा है ऑलरेडी। देखो, एक बात याद रखो, आपका जो प्रोग्रेस है वो मैटर करता है। तो आप 8 से ऑलरेडी 10 पे आ गए हो, सही चल रहा है। पाव की नस सही चल रहा है, डायलिसिस सहन नहीं कर रहा है, मतलब डायलिसिस शायद कम करना चाहिए। जी ठीक है, अगर वो सेम डॉक्टर जी आपका जी डायलिसिस कम नहीं करते हैं तो डॉक्टर चेंज करो। जी ठीक है, देखो हम जनरली डायलिसिस कम करने नहीं बोलते, हम चाहते हैं कि आपके डॉक्टर खुद समझदार होके बोले कि आपको तो कम जरूरत लग रही है, कम करके देखते हैं। जी। ठीक है। लेकिन सर वेट बढ़ जा रहा है। हाँ तो वही तो पानी वेट। जो पी रहे हैं। हाँ, वेट बढ़ना अच्छा नहीं है, जी वेट कम होना अच्छा है। तायरा को मैं बोल रहा था, वेट अगर बढ़ता है तो प्रॉब्लम। ठीक है, जी। तो वेट बढ़ता है मतलब ठीक है। डायलिसिस अभी हफ्ते में कितना डायलिसिस कर रहे हो? 2। मेरे ख्याल से अभी 2 ही महीने से जुड़े हो ना आप, 2 महीने हो गए ना आपको। जी जी तो इतना जल्दी कुछ मत करो, फिलहाल सेम कंटिन्यू करो। सपना मैडम से बात कर लेना, सपना मैडम यहीं पर है लकीली। तो सपना मैडम, इनका अभी से चेंज नहीं करना चाहिए, हमने थोड़ा सा वेट करो। लेकिन 1 महीने बाद ईजीएफआर फिर से कर लेना। जी जी। यस।
प्रियाजी नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार, काय म्हणता? सर, श्राव्याबद्दल बोलायचं होतं. हो, कशी आहे श्रव्या, आहे का? श्राव्या आता खाली बसली आहे, मी वर आली आहे. तिथे नेटवर्क नव्हतं म्हणून वर आली मी. बरं बरं बरं, बोला बोला. हा, तर सर तिचं जसं 1 वर्षापासून ट्रीटमेंट सुरू आहे आता. हो. अफर्मेशन्स वगैरे सुरू आहे. हम्म. पण ते जे मेडिटेशन होते ना, तर ते मला काही बिमारी झाली असती तर मी ते केलं असतं. म्हणजे नाही, तिच्यावर तुम्हाला कसं अप्लाय करायचंच आहे. तू बघा कसं असतं. नाही नाही, हिंदी जसं हिलिंग मी मला. हॅलो. बरं बोला, तुम्ही बोला. जसं हिलिंग होतंय ना सर, तर हिलिंग कसं, जर मी स्वतःवर अप्लाय करत आहे हिलिंग, जसं मी हिलिंग सेशन मध्ये बसते, तर मी जसं संडेला बसते दर संडेला, नाही, मला मी कळलं ते तुम्हाला म्हणजे पुढे काय म्हणायचं तेही कळलं. तिच्यापर्यंत मी कसं जाऊ शकते? एक्झॅक्टली, मी तेच म्हणणार होतो. बघा कसं आहे, तुम्ही जर टेन्शन मध्ये राहाल तर ती हील होणारच नाही, पहिली गोष्ट. ठीक आहे. दुसरी गोष्ट, तुमचे व्हायब्रेशन्स श्रव्यापर्यंत पोहोचतात बरोबर. तर सगळ्यात पहिले तुम्हाला ते सेशन करणं अति आवश्यक आहे. हे क्लिअर राहू द्या. ठीक आहे. आता समजा तुम्ही निगेटिव्ह असाल तर मग मी कितीही औषध दिलं श्राव्याला फायदा होणार नाही, कारण याला म्हणतात सोशल जिनॉमिक्स. सोशल जिनॉमिक्स म्हणजे आपल्या अवतीभोवतीच्या लोकांचा आपल्या जीन्सवर प्रभाव पडतो. म्हणजे श्रव्याच्या जीन्सवर श्रव्याच्या अवतीभोवतीच्या लोकांचा प्रभाव पडतो. बरोबर आहे. आमचा याच्यापेक्षा आणखी एक प्रोग्राम आहे, 10X DNA हेल्थ मास्टरी, पण तो तुम्हाला अजून मी सांगितलाच नाही. ठीक आहे. पण असं जर वाटलं की तुम्हाला याच्याने फायदा नाही होत आहे, कारण तुम्ही आता जोडल्यात ना, किती महिने झाले तुम्हाला? 1 वर्ष होतंय सर जवळपास. हा, ठीक आहे. जेनेटिक मध्ये 2 ते 3 वर्ष लागतातच. तर कसं असते की नेक्स्ट लेवल जायसाठी तुम्ही जे आत्मसात करता, तुम्ही जे शिकता, ते सगळं तिच्यावर करायचं आहे तुम्हाला. प्रयत्न करायचा आहे. तुम्हाला पूर्ण करणं जमेल का? बिलकुल नाही जमणार. कारण की ते कॉन्शियस लेवलवर नाही होत, ते सबकॉन्शियस लेवलवर होतं. तर म्हणून तुम्हाला सांगितलं होतं इथे हात ठेवून करायचं. करताय तुम्ही बरोबर? हो सर. प्रॉपरली करताय? हो सर. आता तुम्ही बघितलं असेल, पहिल्या दिवशी जे केलं आणि आज जे केलं त्यात फरक झाला असेल ऑटोमॅटिकली. हो, फरक तर आहे. कॉन्सन्ट्रेशन वगैरे वाढलंय तिचं, आय कॉन्टॅक्ट वाढलं आहे. पण वाढणार आहे. फिजिकली फिट नाही होत. होईल, ते पण होईल, ते पण होईल. बघा, 1 ते 3 म्हणजे जेनेटिक आजारामध्ये वेळ जास्त लागतो, तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं मी, राईट. 1 वर्ष. जसं आता मी सध्या आहे ना, काल 2 मुलांना भेटलो. दोघांनाही जेनेटिक ऑटोइम्युन आजार आहे, अशाच प्रकारचा मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी आहे. तुम्हाला माहित असेल मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, राईट. तर त्यांना मी तेच सांगितलं, बघा 3 ते 4 वर्ष लागणार, पेशन्स ठेवा. तुम्हाला 6 ते 8 महिन्यात काही ना काही चेंज दिसायला लागेल. तर तुम्हाला ऑलरेडी दिसायला लागलाय. ठीक आहे. तिच्यामध्ये चेंजेस हे दिसले मला की ती आधी ना नेहमी बिमार पडायची. आता ती पडत नाहीये बिमार. थोडस म्हणजे आधी कसं कंटिन्यू 2-3 महिने गेली की ताप यायचा खूप, आणि मग पुन्हा ती बॅक जायची. तसं नाही होत आहे आता ती बिमार नाही पडत आहे जास्त. चालेल ना. आणि बॅक पण जात नाही ना प्रत्येक वेळेस? नाही, बॅक पण नाही जात आहे. ठीक आहे, मग ठीक आहे ना, हरकत नाही. असं स्लो बाय स्लोच येईल रिस्पॉन्स. फक्त तुमचं इन्व्हॉल्वमेंट जास्त पाहिजे, कारण की तुम्हाला डबल टास्क आहे. तुम्हाला स्वतः हिलिंग घ्यायचं आहे आणि मग तिला द्यायचं आहे. ठीक आहे. बरोबर आहे सर. आणि तुम्हाला मी पुस्तक वाचायला दिलं होतं, ते वाचता का तुम्ही? हो सर. कोणतं दिलं होतं सांगा? वाचणं सुरू आहे आता. काय तुम्हाला नाव नाही माहिती म्हणतो, पण ठीक आहे. पण ते वाचन करत राहायचं, त्याच्यामध्ये पण काही गोष्टी आहेत, ते ऑटोमॅटिक इम्प्लिमेंट होतील, काही काळजी करू नका तुम्ही. ठीक आहे. फक्त मेहनत तुम्हाला 3 ते 4 वर्ष राहणार आहे, इतकं लक्षात ठेवा, कमीत कमी. ठीक आहे. त्या पुस्तकामध्ये असं आहे की तुम्ही प्रयत्न केले तर काहीच इम्पॉसिबल नाही आहे. आता मी जस्ट ते पुस्तक मागवलं सर, एखादी महिना झाला. कधी वाचते म्हणजे असं कंटिन्यू नाही वाचत आहे मी त्याला, जेव्हा जेव्हा मला वेळ मिळते. कारण की मी पण जॉब करते, तर कसं सकाळपासून सायंकाळपर्यंत जेव्हा पण मला वेळ मिळतो मी वाचते ती पुस्तक. म्हटलं तुम्हाला द मॅजिक ऑफ थिंकिंग बिग दिलं असेल. हा, हो. बरोबर ना? हो त्याच्यामध्ये हो सेकंड चॅप्टर मध्ये हेल्थ बद्दल दिलेलं आहे. हो. तो चॅप्टर तुम्ही 3-4दा वाचा, तुम्हाला माहित होऊन जाईल काहीच अशक्य नाहीये.
हम्म. आणि त्या भावनेने तुम्ही स्टार्टवर मेहनत करा, बस बाकी सब आम्हाला सोडून आमच्या सोडून द्या. ठीक आहे. ठीक आहे ना सर. ते पूर्ण होऊन जाईल ना सर नॉर्मल? तुम्ही 5 वर्ष दिले मला. मी आधी तर खूप टेन्शन मध्ये राहायची तुमच्याकडे यायच्या आधी. पण तुम्ही तिला बघितलं आणि तुम्ही म्हटलं की हा प्रॉब्लेम माझ्यासाठी चिल्लर आहे, तर माझा तिथेच कॉन्फिडन्स खूप वाढून गेला होता. आणि तेव्हापासून मी टेन्शन घेत नाही, पॉझिटिव्हच राहते. पण आधी खूप निगेटिव्हिटी होती माझ्यामध्ये की ती चांगली होईल की नाही. नाही कारण की बघ, सगळे ॲलोपॅथी डॉक्टरनी मला म्हटलं होतं की ती चांगली होणारच नाही कधी. आता तर तुम्ही मी आता फक्त तुमच्या भरोशावर आहे सर. मी तुमच्या भरोशावर आहो. काही नाही, काही नाही. आपण दुसरं एक बघा कसं आहे, तुम्ही इथे जितके लोक बघितले ना, एकही असा व्यक्ती नाहीये ज्याला ॲलोपॅथिक डॉक्टरनी म्हटलं होतं की तुम्ही ठीक होऊ शकता. बरेच असे लोक आहेत. ठीक आहे. आणि रिझल्ट तुम्ही बघताय, असे रिझल्ट आहेत की मला स्वतःला आश्चर्य होऊन जाते, इतके चांगले रिझल्ट आहेत. बाकींचं सोडून द्या, तर काहीच अशक्य नाहीये. फक्त तुम्ही बस प्रयत्न करत राहायचं आणि कधीच हिंमत सोडायची नाही. नाही नाही सर, तुम्हाला भेटल्यानंतर तुम्ही माझी हिंमत आणखी वाढली सर. थँक्यू, धन्यवाद धन्यवाद. तर करत राहा प्रयत्न. ठीक बस आहे सर, मला भेटायचं, तुम्हाला पर्सनली पण भेटायचंय सर. थोडं मी अपॉइंटमेंट घेऊन भेटेल तुमच्यासोबत. बघा, सगळ्यांनी मला पर्सनली भेटतो म्हटलं तर मलाच प्रॉब्लेम होऊन जाईल. असं करा, आवश्यक असेल तर भेटू. पुढच्या महिन्यात वगैरे. हा, पुढच्या महिन्यामध्ये तिला घेऊन येईल मी. थोडं तिला बघून घ्याल तुम्ही. हा, ठीक आहे, ठीक आहे. येस. श्वेता मॅडम कडे आहे. हो हो हो. ठीक है सर. ओके, थैंक यू सर. ओके. सुधा डोंगरे, हरिचरण घोष, हाय शेखर भाई, अभी आए आप, लेट आ गए. चलो गाइस, लास्ट 2 क्वेश्चंस, मुझे भी जाना है, नेक्स्ट सेशन लेना है अभी. ये सुधा जी बोलिए. हाँ सर. सर मैं मेरे बेटे को लेकर के आई थी, ओजस डोंगरे को. ओजस, यस यस. कैसे है ओजस? ओजस पहले से बेटर है सर. वेरी गुड. उसका हेल्थ इश्यू ओजस को नहीं, हेल्थ इश्यू उसको एक्चुअली इसका प्रॉब्लम है सर, आईडी का, लर्निंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ओके है. ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट. डोंट वरी, अभी ये सब याद है. हाँ, ठीक है. तो हाँ. अभी बेहतर है, लेकिन और उसका हेडेक का जो प्रॉब्लम था, हाँ, वो भी पहले से बेटर है, मगर अभी है, स्टिल है थोड़ा. नहीं डोंट वरी, अभी he's on right हाँ. track. कुछ नहीं करना है. यस सर. और डॉक्टर कौन है? रूपाली मैडम है सर. ठीक है, रूपाली मैडम है, आकाश सर है आपके साथ, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है. एक बार शायद उनको फिर से बता दीजिएगा, हो सकता है वो पावर बढ़ा दे, तो वो बता देंगे आपको क्या करना है. डोंट वरी. ठीक है. ठीक है ना सर. ओके. ठीक. थैंक यू. यस, हरिचरण घोष. हाँ सर, नमस्कार. अध्ययन गौतम. वीडियो वीडियो ऑन, वीडियो ऑन, वीडियो ऑन. सर अध्ययन गौतम से. हाँ जी, यस बोलिए. हेलो. सर अध्ययन गौतम का सर अपना लास्ट 1 ईयर से सर आईटीपी का ट्रीटमेंट चल रहा सर अपने आपके यहाँ पर. हाय अध्ययन. हाय करो. हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू. ओह, आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू. यस बोलिए राजन जी. सर अभी इम्प्रूवमेंट है अभी सर अपना ट्रीटमेंट में. जो ये बताओ, अध्ययन का प्लेटलेट सडनली मौसम चेंजेस होते थे तो बार बार फीवर आना और प्लेटलेट सडनली फ्रिक्वेंटली डाउन होना, ये सब चीजें होता था. बट अभी फीवर तो कंट्रोल है सर. अभी फीवर अभी तक नहीं आता जब भी मौसम चेंजेस होता है. हाँ, सर्दी जुकाम अभी बीच बीच में हो जाता है सर अभी. और प्लेटलेट अभी भी सर डाउन रहता है सर इसका सर. जी सर. तो अभी मुझे तो पहले प्लेटलेट कितना था, अभी कितना? पहले प्लेटलेट सर अपना जैसे एक जो साथ में सर थ्रम्बोपैक टैबलेट जो चलाते हैं अल्टरनेटिव डे पे, इनकेस यदि वो हम रेगुलर चलाते हैं और बेटे का स्वास्थ्य में कोई ऐसा नहीं होता, तब इसका प्लेटलेट 1.5 L रहता है मेंटेन, कोई इशू नहीं. इनकेस यदि कहीं भी जुकाम बुखार हो जाता तो फिर डाउन हो जाता है. और वो सडन अभी जो हमने ऑब्जर्व किया है लास्ट 5 to 6 मंथ में 65,000 35,000 तक आया है सर अभी.
और सबसे पहले कितना होता था? पहले भी सर यही चल रहा था सर, प्लेटलेट का सेम। अच्छा, प्लेटलेट रेंज सेम है, बीमार बार बार होना कम हो गया, मतलब इम्यूनिटी हाँ बढ़। जी, हाँ जी, याद सर, ये इम्प्रूवमेंट हुआ है सर अभी, यस। ठीक है। एंड बाकी एक्टिविटी और सब सही है? हाँ सर, एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी बढ़िया, अच्छा है। ठीक है। ओके। ठीक है, कुछ नहीं करना, कंटिन्यू सेम। ठीक है। यस यस सर, हाँ जी, हाँ जी सर। चलो। जी। यस। आ, हाँ नमस्ते सर। अरे रुको रुको, सब अभी हो गया, लास्ट एक क्वेश्चन लेना है मुझे, सार्थक आवटे। हरिचरण घोष, एक लाइन में पूछो, पूछना है हाँ तो। सर, नमस्कार सर। मेरा सर पर्सनल बात करने से सर बढ़िया था, क्योंकि सर मेरे 2 साल ट्रीटमेंट हो गया। हाँ। 2 साल 2-3 महीना हो गया लगभग। तो हाँ। उसको वजह से पर्सनल बात करने से सर बढ़िया था, उसको अभी क्या करना चाहिए थोड़ा सा बात करना था। नहीं, आपके डॉक्टर इंचार्ज कौन है? डॉक्टर तो मैडम है। ओ, कौन से मैडम है? हाँ मैम। हाँ सर। कौन से मैडम है? तो हाँ, वो बच्चे जो है अभी 8 साल के हो गया है। 2 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है सर। नहीं, सुनिए ना, मुझे सही में देखो, आप प्लीज समझो, सबके सारा केसेस मुझे याद नहीं आएगा, है ना? तो जो डॉक्टर इंचार्ज है ना, उनसे बात करो। और जो भी हाँ सवाल सर। रहेगा, देखो, प्रैक्टिकली मैं हर किसी से बात करके उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा यहाँ पर, आप भी समझ सकते हो। तो वो डॉक्टर सर को बोलो, आपका जो भी सवाल है बता दो। और वो बोलो कि उनको नहीं समझ रहा है तो वो मुझे पूछ के बता दे आपको। तो सर ये चीज तो सर हम 2 साल से वही चीज बता रहा हूँ, लेकिन सर अभी क्या करना चाहिए हमको थोड़ा बता देते तो ठीक रहता। नहीं, आपके डॉक्टर इंचार्ज कौन है, नाम तो बताओ। डॉक्टर शायद प्रिया मैडम है शायद। अभी डॉक्टर भी हमारा में सर चेंज होते रहता है। हाँ, अभी कोई डॉक्टर अगर छोड़ के जाएगा तो चेंज करना पड़ेगा ना, दूसरा डॉक्टर देना पड़ेगा आपको। आपको नाम बताइए। जी सर। पेशेंट का नाम सिंजना बताइए। घोष। हाँ। सिंजना घोष। सिंजना घोष। हम्म, आकाश सर। आकाश सर, आकाश सर। हाँ सर। हाँ सर। आकाश। थोड़ा सा इनका नाम लिख के रखो और कल देखो बड़ा कौन इंचार्ज है। इनका याद नहीं आ रहा मुझे हाँ कुछ। सर ठीक है, थोड़ा प्लीज लिख। संजना घोष म्हटलं का सर? संजना घोष बोल रहे हैं, हरिचरण जी। सिंजना घोष। हेलो। सिंजना घोष। हरिचरण जी। सर सिंजना घोष, सिंजना घोष। आप नाम लिख सकते हैं? ओके ओके। सकते हैं। हेलो। हरिचरण जी। सर सिंजना घोष। सिमेरा। सिंजोना, सिंजोना। सिंजना घोष। संजना या संजना? ओके हाँ, ओके सिंजना घोष। एस के बाद आय है कि एस के बाद ए है? SI। सिंजना। आकाश सर, थोड़ा देखना बरा। हाँ सर। देखते हैं कल है थोड़ा सा, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि इतने सारे लोगों की बीमारियां याद रहना संभव नहीं है ना। जी सर। ठीक है, थैंक यू। सार्थक आउटे कुठे आहे बाबा? सार्थक, सार्थक। प्रणाली। धर धर बच्चन।
हेलो प्रणाली. हॅलो, हा सर. हा प्रणाली काय हॅलो. हॅलो. हा सर, हा येतोय प्रणाली, आवाज? त्याचं काय आहे ना, त्याला हा बोला ना सर. त्याच्या बॉडीमध्ये हेवी मेटल्स आहेत. बरं. गाइस मैं प्रणाली हिंदी में बोलूं, सबके काम में आ जाएगा वो. हो, कसं पण. उसके बॉडी में ना हेवी मेटल्स है. ठीक है. अब उसका हेवी मेटल निकालने के लिए ना किलेशन थेरेपी करनी पड़ती है. अब किलेशन थेरेपी आपके एरिया में कहीं पे है नहीं, और यहाँ भी जब अभी कैसे ना यहाँ करना है तो सार्थक घे पटकन. यहाँ 15-20 सेशन लगते हैं, वो गैप गैप के साथ. तो इसलिए फिलहाल नहीं कर पा रहे अपन. ठीक है. तो बरं. दीपाली मैडम से बीच में बात होती रहती है. अभी एक हफ्ते पहले ही बात हुई. मैंने कहा था एक टैबलेट शुरू करते हैं, लेकिन किलेशन में क्या है ना, कोई भी टैबलेट शुरू करते हैं ना तो उसमें विटामिन डेफिशिएंसीज होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम रुक रहे थे. तो उसका एक सीनियर से बात हो गई है, मेरी भी बात हो गई है, और मीनल मैडम की भी बात हो गई है. तो दीपाली मैडम को बोलो एक बार सर से बात करें, क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ. और इस बार जब आता मेडिसिन चेंज करून हम्म? आता मेडिसिन चेंज करून पाठवलंय. नाही नाही, ते नाही ग, ते किलेशन साठी, हेवी हा. टॉक्सिसिटी साठी वेगळं मेडिसिन द्यावं लागते. बरं. ठीक आहे. आणि सर त्याचं कसं व्हायला माहिती आहे का, आता बाकी सगळं व्यवस्थित आहे, पण तो गुडघ्यात ना एकच गुडघा दाखवत होता, आता दोन्ही असा बेंड होते. थांबा, तुम्ही जर दाखवते मी त्याला. उभा राहा एक मिनिट. नाही नाही, कळेल मला, सांगितलं हे मॅडम. बघा. आणि ऐकत नाही अजिबात. बद्दा मोठा होऊन राहिला त्याला ना ग. सारखं बळावली. आधी सगळं. हो, आता 9वीला आहे ना सर. शाबाश. नाही पण 9वीला आधी आहे, सगळी अभ्यासात होती. व्यवस्थित आहे. दाखव चेहरा, दाखव एकदा हा, आधी. चेहरा बघा, तेच तुम्हाला चेहरा दाखवायचा होता त्याचा. आगाऊ झाला, आगाऊ. ऐकत नाही सर आता. काय सार्थक, कसं आहे? एक मिनिट हा सर. पण प्रणाली, हा सर. हा आधीपेक्षा बेटर आहे डेफिनेटली. पण ऐकत नाही सर. ते पूर्ण जे करायचं असते ना, हा. अफर्मेशन वगैरे सगळं फार कंटाळा करतो आता. आधी करत तरी होता जबरदस्ती, हा. आता फार कंटाळा करतोय. सारखं सारखं काय करायला सांगतंय. मला सांगितलंय मी बरा झालोय, मी आता छान झालोय म्हणतोय मलाच. अरे नाही रे सार्थक, पूर्णच बरा नाही झालाय, अजून करायचंय काही दिवस. नाही रे पण छान आहे, आधीपेक्षा बेटर आहे तो. पण हेही करू आपण. हा, बेटर आहे, रिझल्ट आहे. नाही पण नाही, ना अजून सर, एवढं सगळं डाएट वगैरे करून ना वेट पाहिजे तेवढं वाढत नाहीये त्याचं. नाही वाढणार, तो खूप तळतळ आहे तो. थांब तर ते वाढेल त्याचा. आणि अभ्यासात पण ना थोडासा गोंधळायला लागलाय. म्हणजे अभ्यासात हुशारच आहे तसा, सगळं समजतंय, पण जेव्हा लिहितोय ना तेव्हा विसरतोय. असं का होतंय सर? लिहितोय ते नाही, काही नाही, काही तो करते. हेवी मेटल टॉक्सिसिटीमुळे होतं सगळं हे. फक्त एक दीपाली मॅडमचं बोलायचं आहे, पण मी काही आवश्यक नाही काही आता करणार. फक्त मला एकच आहे, आता जेव्हा दिवाळीच्या सुट्ट्यामध्ये येणार ना, थोड्या सुट्ट्या घ्यायच्या आधीच सांगून द्यायचं, आम्हाला काही थेरपीज याच्या वेगळ्या करावं लागेल. ठीक आहे. बर. हा, तर आता दीपाली मॅडमला सांगून तुला, मी आवश्यक नाही की ते मेडिसिन देईल, मी परत एकदा स्टडी करेल,
तो वजन वाढलंय, त्याचा थोडं उंच पण झालाय. तर आता हा ते जरा वाढलंय वजन, पण ज्या पद्धतीचं डाएट आणि एक्सरसाइज सुरू आहे ना, अपेक्षित वजन नाही वाढत आहे. म्हणजे सगळ्यांचं असं नसतं. प्रॉपर डाएट सुरू आहे सर. अरे सगळ्यांचं वजन सारखं नाही. काही लोकांचं असं आहे, एक पोळी खाल्ली तरी वजन वाढते. काही घरात एक्सरसाइज करत नाही म्हणून प्रॉपर त्याला जिमला जॉईन केलंय आता, पर्सनल ट्रेनर घेऊन. व्हेरी गुड, क्या बात है प्रणाली. सकाळी उठत नव्हता म्हणून सकाळचं जिमचं सेशन घेतलं की सकाळी उठावं आणि सकाळचं डाएट व्हावं म्हणून. नाही तर तो 8:30-9 शिवाय उठत नव्हता. आता 6ला उठतोय बरोबर सकाळी. व्हेरी गुड प्रणाली, व्हेरी गुड, व्हेरी प्राऊड ऑफ. बाकीचं अफर्मेशन पण करत आहे. पण म्हणजे मला अपेक्षित आहे, म्हणजे तसा तर मला विश्वास आहे होईलच, पण पुढल्या वर्षी 10वी आहे तर त्याच्या आधी थोडं हे कमी झालं आपलं सगळं तर बरं होईल, एक्सरसाइज वगैरे. पण खूप छान केलं माहिती आहे, खूपच छान केलं. व्हेरी प्राऊड ऑफ यू. हा रिझल्ट चांगले आहे. म्हणजे आता असं प्रत्येक गोष्टी तो तोंड उघडं ठेवत होता, ते आता बंद झाले. चेहऱ्याचे हावभाव जरा खूप एक्सप्रेस व्हायचं ना, ते कमी झालं. फक्त आता थोडा भुवया उंचवतो, बाकी सगळं नॉर्मल करतोय. त्याने दीपाली मॅडमला सांगा, सरांनी म्हटलं ना एकदा केस पेपर घेऊन म्हटलं सरांना भेटा. मी उद्या जाऊ फक्त. उद्या सकाळीच सांगून दे दीपाली मॅडम. मी एकच दिवस हो आहे. हो चालेल चालेल ठीक आहे. चालेल चालेल सांगते. ओके गाइस, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल. फॉलो करो सिस्टम, रिजल्ट है, कितना भी असंभव प्रॉब्लम होगा. हेलो सबनूर, सबनूर भी है यहाँ पर. तो सबनूर बड़ी हो गई. सत्यरंजन घोष, सबनूर, सभी को बहुत बहुत नमस्कार. सबनूर के दर्द कैसा है अभी, तकलीफ कैसी है? अब तकलीफ नहीं है सर। ए शाबाश. ठीक हो। तुम तो इतनी छोटी सी थी, अभी इतनी बड़ी कैसे हो गई एकदम से? मैं अब घर में आकर चिकन बनाता हूँ। चिकन बनाती है? अरे बाप रे, वेरी गुड. कॉलेज में एडमिशन लिया है अब। सबनूर, मम्मी जी कैसे है? मम्मी जी प्रणाम. हाँ नमस्कार सर। सर आप ठीक हो? हाँ मैं बस आपकी दुआ से ठीक हूँ. कैसे आपकी बिटिया कैसी है? अभी तो ठीक है सर। तो खुश होगी नहीं आप अभी? हाँ बहुत खुश हूँ सर। मैं तो बहुत टेंशन में थी, अभी कोई टेंशन नहीं है। आप लोग हो बस। वेरी गुड. आप लोग ठीक रहो तो बहुत सारे ऐसे बच्चे ठीक रहेंगे सर। बस आपकी दुआ देते रहिएगा और इसे फॉलो करने भूलिएगा. वैसे मैंने वहीं पे कहा था सब ठीक हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी बच्ची है, सब फॉलो करती है. अभी फॉलो कर रही है? हाँ सर। अभी कभी कभी करती है, कभी कभी नहीं करती है सर। वो ठीक होने के बाद ऐसे ही करते सब. सबनू संडे का सेशन कर रही हाँ हो? हाँ संडे का सेशन अटेंड कर रही हो कि नहीं कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। वेरी गुड. चलो शाबाश, वेरी गुड. बाय बाय, टेक केयर. सेशन रहे तो हर बार आना, क्योंकि क्या रहता है, एक दूसरे के बारे में सुन के हमें और प्रोत्साहन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है. ठीक है. चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर.